शान सहूर में मैं आपके सामने इस पहर, और बस अब थोड़े ही दिन रह गए कि इस वक्त आपको मौका मिल रहा है मुझे देखने का, वरना सुबह की पहली किरण होती है आपकी, आपके काम वाम से मट जाते तो मैं आपके सामने आपके दिनों को अच्छा बनाने की कोशिश करने आ जाती हूँ। लेकिन खैर, अब जिस वक्त जाग रहे हो आप, जिस वक्त आपका दिल चाहे मुझे देखने का, तो मैंने कहा कि फिर वही शो करना चाहिए। सो अब वो कुछ दिन रह गए हैं, वैसे मैं भी बहुत मिस करी हूँ उस सुबह को। हम हमेशा सुबह पर्सनालिटी की बात करते हैं। आप मेरी पर्सनालिटी से तो आप अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं, इतने दिन से आप मुझे देख रहे, इतने सालों से देख रहे हैं। जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी से भी हम वाकिफ़ हो जाते हैं। आपको पता है अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं, अगर हम अपने बचपन की बात करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अपने पेपर्स की तैयारी पूरे साल करते हैं। उनको पता होता है कि अच्छा जी ये हिसाब किताब हम करके चलेंगे, इतने जो है चैप्टर्स हमने इस वक्त याद करने, इतने चैप्टर्स हमने इस वक्त याद करने। सो वहीं से आपको पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये अपनी ज़िंदगी को प्लान करके चलेगा। फिर आप बड़े होते हैं, सो उसके बाद आप हर चीज़ में प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल रमज़ान आते हैं तो रमज़ान की जो तैयारी, मतलब लाइक ईद की तैयारी है, कुछ लोग रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं। वो इतने सिस्टमेटिक होते हैं अपनी हर चीज़ में। कहीं ख़ानदान में शादी है तो वो शादी के कपड़े और बाकी चीज़ों की तैयारी भी वो उसी तरह सिस्टमेटिकली अपने कुछ महीनों पहले कर लेते हैं, ताकि उनको दर्जियों के चक्कर ना लगाने पड़े, ताकि उनको कढ़ाई वालों के चक्कर ना लगाने पड़े, और वहाँ जा के अपना रंग शुरू में ही ना जला लें। सो वो इसीलिए इतनी सिस्टमेटिकली चलते हैं। प्लान, मेरी अम्मा ऐसी थी कि वो हर चीज़ में बहुत प्लानिंग से चलती थी, और इसकी वजह से जब वो मेन इवेंट होता था उनके सर पे कोई बर्डन नहीं आता था। चाहे बच्चों की शादियाँ हों, चाहे बच्चों की पढ़ाइयाँ हों, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में एडमिशन्स हो, वो बड़ी जो है ना कैलकुलेशन से चलती थी। और बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं जब उनके बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो एडमिशन्स और उसके अलावा भी जब वो बच्चों के रिश्तों की भी बारी आती है तब उनकी सही उम्र में हर चीज़ हो जाती है। जिस तरह बच्चों के रिश्ते जो हैं वो पहले से ही तय हो जाते हैं, और सही वक्त पे उनकी शादियां हो जाती हैं, सही वक्त पे उनके बच्चे हो जाते हैं। तो ये बड़ी सिस्टमैटिक लाइफ जो है वो कुछ लोग जीते हैं, और इसीलिए फिर वो मयाना रवि रख पाते हैं दीन दुनिया हर चीज़ में, क्योंकि वो हर चीज़ को बैलेंस लेके चल रहे होते हैं। बरक्स उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी प्लान किया, चलो भाई प्लान करते हैं, फलानी जगह घर ले लेते हैं, चलो भाई कमेटी डालते हैं, ये निकले पैसे आए, इससे फलाना गाड़ी खरीद लेते हैं, और मतलब वो जल्दी फैसले करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जल्दी फैसले करने वाले लोग दुनिया में कामयाब होते हैं और बहुत रिस्क लेते हैं लाइफ में। और जो कैलकुलेटेड होते हैं वो शायद बूम तो नहीं मार सकते, एकदम बिल्कुल उरूज पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो सस्टेन करते हैं अपने आप को। वो बिल्कुल सांप सीढ़ी का गेम नहीं होता उनकी ज़िंदगी में कि एकदम नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो ये रिस्क लेने वाले लोग होते हैं ना, यूं इनको बहुत शार्प माइंडेड होना पड़ता है। और ये जो कैलकुलेटेड लोग होते हैं जिनको पता है, और ये थोड़े से ना जो कैलकुलेटेड लोग होते हैं थोड़े हाइपर भी होते हैं, अपने कामों के लिए लोगों के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है काम ऐसे नहीं निकलते। आपको लोगों के पीछे पड़ के प्रॉपरली जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। तो हमारे पास आज इत्तेफाक से दोनों गेस्ट ऐसे हैं जो बड़े कैलकुलेटेड हैं, जो बड़े हाइपर है अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, और दूसरे लोग उनकी एनर्जी देख के परेशान हो जाते कि हमारी तो इतनी एनर्जी नहीं होती, इनके पास ये एनर्जी कहाँ से है। सो ये एनर्जी गॉड गिफ्टेड है। जो मेरे मेल एक्टर हैं उनको आप जब उनसे बात करेंगे या उनसे मिलेंगे तो इतने धीमा बोलते कि लगेगा नहीं कि इतनी एनर्जी उनके अंदर है, लेकिन जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं वो बहुत एनर्जाइज नज़र आते हैं। और जो मेरी फीमेल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो तो भाई खुदा ने कुदरत ऐसी बनाई है कि इतनी एनर्जी, वो होता है ना किसी को वो बाइक्स में साइलेंसर होता है, इनके अंदर एक साइलेंसर लगा हुआ है हर चीज़ में, चाहे वो घर हो, घरदारी हो, चाहे वो शोज़ हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर वो सामने आती हैं, वो एनर्जी उनकी नज़र आती है। सो मैं इन दोनों सेलिब्रिटीज़ से बड़ी इम्प्रेस हूँ, उम्मीद है कि आप भी होंगे। इनके काम के बारे में मैं कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको खाने के बारे में बताऊंगी। आज सामिया हेयर कट करवा के आई, ईद की तैयारियां देखें एडवांस में ही शुरू। इनको पता है पार्लर में रश होगा, इनको पता है अगर मैं आखिरी वक्तों में बिल्कुल एक दिन पहले जाऊंगी तो वो डाई जो इन्होंने कराया, किससे कराया, फरा से तो वो अच्छा नहीं होगा, फरा पता नहीं क्या कर देंगी। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए इन्होंने कहा सही वक्त है। और आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छा ही होगा। आज तुम्हारे ब्लो ड्राई कितना अच्छा तो पता चला ये
ये तो कट है, हेयर कट है, और फिर उमैर ने भी किया तो बड़ा अच्छा किया। अच्छा किया, तो बड़ा अच्छा। सबकी तारीफें हो गई। चलो अब हम खाने में बात करते हैं। वाकई में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। सेम यही बात है कि खाने के लिए भी मैनेजमेंट है। हाँ। जैसे ईद का दिन होता है, सुबह से लोग आते हैं, मैं खुद भी तो तैयार होना है। हाँ। किसी के घर पे अम्मी के यहाँ पहले दिन दावत है, तो बहन के यहाँ है, नंद के यहाँ है, और फिर एकदम से कोई मेहमान आ जाए, तो आप किस तरह अपने घर पे प्रिपरेशन करके रखें ताकि अगर कोई भी मेहमान आए तो आप उसके लिए मेहमान नवाजी कर सकें। अच्छा, पता है मुझे बड़ी समझदार लगती हैं वो खवातीन जो कुछ ऐसी सिलेक्शन करती हैं खानों की कि वो टेबल पे रखा हुआ है और लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं। अब आप बार बार अगर आप हलीम रख देंगे तो कुछ घंटे बाद हलीम की शक्ल ऐसी हो जाती है देखते हुए सूखा हुआ सा लगता है, पापड़ी ऊपर आ जाती है। बिल्कुल। बड़ी जहानत से आपको ईद के जो भी खाने आपने सर्व करने हैं उनको बहुत जहानत से जो है वो सोचना पड़ेगा क्या क्या मेन्यू में होना चाहिए। आपको पता है कि मैं एक हलीम की बात करूं कि हलीम अक्सर लोग रखते हैं क्योंकि क्वांटिटी वाइज ज्यादा बनता है और फिलिंग भी होता है। हाँ। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो उस मोहब्बत में कि नहीं हरा मसाला अलग रखेंगे हम, तो फिर जिसको जितना लेना हो तो आप हरा मसाला बिल्कुल बेशक अलग रखें, लेकिन जब आप सर्विंग डिश में से ओपन हाउस है तो आप उसकी एक तो जिस डिश में आप निकाल रहे हैं उस डिश का साइज छोटा कर दें। ठीक है, डीप बेशक हो लेकिन साइज हो, ताकि उसके ऊपर जो पपड़ी है वो ना जमे, क्योंकि जैसे जैसे जो भी आए ओपन हाउस है, ओपन हाउस है तो टाइम लगेगा, गर्म होगा। हाँ। अच्छा, और दूसरा उसमें भगार लगा के रखें, यानी कि जो तेल और लाल मिर्च और प्याज का भगार है वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर हो। चलो गरम भी नहीं किया, वो गरम है और पॉट में रखा हुआ है, भगार डाला और सर्व हो गया। उससे क्या होता है कि पपड़ी नहीं जमती, ऑयल में हवा तो लगेगी नहीं। फिर भी तुम मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो आप इस तरह अक्लमंदी से रख सकते हैं टेबल पे? देखिए, मैं सबसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब उसको कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दिन की दावत होती है, तो वो दिन की दावत जो है ना वो 7-8 बजे तक चली जाती है शाम के। देखो यहाँ तो वो दिन वाला दावत गई ना। हाँ। एक खानदान नहीं, आपके मुसलसल आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं। खाना क्या रखें? हाँ, खाना आप सबसे पहले तो पुलाव रखें, बिरयानी नहीं रखें, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि हम रोजे से होते हैं तो एसिडिटी हो सकती है, दिन में खाने की आदत खत्म हो जाती है। देखो तुम समझी नहीं हो, मैं खाना नहीं बात कर रही हूं, मैं स्नैक्स के आएंगे वो जगह जगह से आ रहे हैं सही तो वो इतने पुलाव कोरमे नहीं चीजें। हाँ, आप पता क्या रखें, 1 बाइट आप थ्रेड चिकन रखें जिसमें चिकन भी होगा और वो लुक में भी बहुत अच्छा लगेगा। वो शॉर्ट्स रख सकते हैं, एग्जैक्टली पानी पूरी शॉर्ट्स रख सकते हैं, कचौरी तरकारी रख सकते हैं, अगर किसी को भूख लगे तो वो उसको ले सकते हैं। रख सकते हैं। आप सैंडविचेस ना रखें, उसके जगह पे आप क्रॉसेड बर्गर्स बनाएं, यानी कि छोटे स्लाइडर्स ले लें, उसके ऊपर क्रॉस रख के चीज का स्लाइस रखें और एक ऑलिव्स लगा दें। यानी तुम कह रही हो कि बाइट साइज चीज, बाइट साइज लोगों को बिल्कुल बस अच्छा जरा सा खा लिया, किसी को बुरा ना लगे। और ना शीर खोरमे की जगह आप हलवा रख सकते हैं, छोटे साइजेस के क्यूब्स में डायमंड्स में काट लें। शीर खोरमा तो वो एक ट्रेडिशनल चीज है ना, वो फिर आप उसके बगैर नहीं। अच्छा, लेकिन मैं बताऊं कि मैं एक दिन जरूर ये रेसिपी भी बनाऊंगी कि आप उसमें बिल्कुल सवैयों को क्रिस्पी कर लें और नीचे जैसे कि कुनाफा होता है ना, सम काइंड ऑफ हम शीर खोरमा भी उसको जमा हुआ बना सकते हैं विद जेलेटिन। तो उससे क्या होगा कि आप छोटे छोटे पीसेस लेके लोग अपने प्लेट में रखें और उसको खा सकते हैं। तो वो मेरी अम्मी जो है वो शीर खोरमा कड़ा के गरम गरम बनाती थी, लेकिन जो मेवे हैं उसके अंदर डालने के बहुत सारे डालने के बजाय मेवे फ्राई करके अलग से हमारे यहाँ सेम यही वाला बनता है। और उसके बाद उस गरम शीर खोरमे में पहले तो पक्कर भी बनता है, लेकिन ऊपर से फिर वो स्प्रेड होता है, जिसने जितना खाना है वो उतना करे। तो सेम आपके घर पे जो बनता है वो मेरी अम्मी क्या बनता है। और असल शीर खोरमा, शाही शीर खोरमा ही यही होता है, और वो बहुत पतला होता है, पतला होता है, मतलब बिल्कुल आप उसको चम्मच से पीते हैं और वो बिल्कुल सूप बॉल की तरह समझ लें कि हम लोग सब बच्चे कहते हैं तो सूप के चम्मच में पीने वाला है। असल शीर खोरमा होता ही बहुत पतला है, बहुत पतला है। तो आज हम लोग एक ईद से ही रिलेटेड एक रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि हमें खाने को भी देखना है तो हम कलेजी बनाएंगे आज। अब भुनी हुई टिक्के टाइप कलेजी बनाएंगे, जिसको आप बंस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोगनी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ब्रेड के स्लाइस के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मेहमानों की रखें तो वो कोई भी चीज उठा के उसके साथ खा सकते हैं। और साथ हम कोफ्ता स्पेगेटी बनाएंगे ताकि वो एक कोफ्ते के साथ थोड़ी सी स्पेगेटी आप सर्विंग्स भी दे सकते हैं और लोगों के प्लेट में वो जाया भी नहीं होगा। तो आज हम दोनों ही चीजें बनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वही एनर्जी जो मैं आपको रोज इस शो के जरिए दे रही होती हूँ वो भी आप पाएंगे, और साथ बड़ी पॉजिटिव वाइब्स, मजेदार बातें, ये सारी फन पैक शो में होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और जिस एनर्जी का मैंने जिक्र किया जी वो शुरू होने वाली है अब। तो जो एक टैलेंटेड सेलिब्रिटी मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, चाहे वो एक्टिंग हो, होस्टिंग हो। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। मैंने बहुत हमारी टीम ने मेहनत से उनके लिए एक पैकेज बनाया है,
अल्लाह करे उन्हें अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। दिखाते हैं हम उनका काम आपको। बेइंतहा खूबियों की मालिक, खूबसूरत अदाकारा और होस्टिंग में कमाल महारत रखने वाली नादिया खान आज बनी हैं शान सहूर की खास मेहमान। अंकल सरगम के साथ पीटीवी के मशहूर शो डार्क टाइम से आपने टीवी डेब्यू किया और एक के बाद एक मुख्तलिफ सुपरहिट प्रोजेक्ट्स में आप देखी जाने लगी। माँ की ख्वाहिश थी कि बेटी हो, बाप की ख्वाहिश थी कि बेटा हो। अल्लाह ने दोनों की सुन ली और ये स्पेशल पैकेज डील मिल गया। ड्रामा की दुनिया में आपने अपना कैरियर 1995 में आने वाले ड्रामा पल दो पल से किया और दीगर मशहूर ड्रामाज में अपनी अदाकारी से जान डालते हुए आपको देखा जाने लगा, जिनमें ड्रामा सीरियल बंधन, भरम, लाग, ऐसी है तन्हाई, जन मुरीद, कैसी औरत हूँ मैं, पहचान और वहशी जैसे नाम सरे फहरिस्त नजर आते हैं। आप अपने तवील करियर में तकरीबन 8 मुख्तलिफ शोज में होस्टिंग के फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं और अपने कामयाब करियर में 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। जी, सो आइए वेलकम करते हैं मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली और आपकी फेवरेट नादिया खान। बहुत प्यारा पैकेज। वेलकम टू माय शो एंड WB बाय हमानी की तरफ से आपकी छोटा सा थैंक यू सो मच। और क्या आज है ना, क्या रमजान में पतली पतली दुबली हो गई। ओ माय पिंको, स्क्रीन पे फिर भी ज्यादा आती हूँ निदा, क्या करूं। इतना सा मुंह हो गया है जो यार। देखता है फिर भी, जो मतलब रियल लाइफ में देखते हैं, कहते हैं कि आप स्क्रीन पे ज्यादा लगते हैं यार। मैं फ्रेश भी तो लग रही है ना यार। अब बिल्कुल इतनी हड्डा हो जाएंगी तो फिर वो क्या कौन मतलब सही है ना, सही है। स्क्रीन पे जाए कहते हैं मियाँ को तो अच्छी लगती है, बस काफी है। हाँ ये भी है। फिर आप बहुत ज्यादा वाकई आप स्क्रीन पे जब आप बिल्कुल सही नजर आते हैं तो फिर आप रियल लाइफ में कमजोर हो चुके वो होते ही ना, रह चुके होते हैं। तो वो अब लग रहा है फ्रेश, एक अच्छी वाली दुबलापन आया हुआ है ना रमजान में, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड प्लीज थैंक्स फॉर द आइए, गिफ्ट। बैठिए, तशरीफ रखिए। जी, जी, मैं अगले अपने जो गेस्ट हैं उनको बुला लूं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो आज मेरे मेहमान हैं, ये इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है और इतने पॉजिटिव वाइब्स आती हैं माशाल्लाह से। जो मेरे अगले गेस्ट हैं वो कौन है और उन्होंने आज तक क्या क्या किया, माशाल्लाह वही वैसे के वैसे हैं, एवरग्रीन। आइए दिखाती हूँ उनका पैकेज। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में बतौर अदाकार, मॉडल और फैशन डिजाइनर की हैसियत से हमारे ये मेहमान अपनी खास पहचान रखते हैं और शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अदाकारों में आपका शुमार होता है। 90 की दिहाई के आगाज में आपने मॉडलिंग के सफर का आगाज किया और जल्द ही टीवी स्क्रीन पर मंझे हुए अदाकार के तौर पर देखे जाने लगे। क्या हो गया है, किस तरह बात कर रहा है? मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो मुझे रौब दिखा रहा है। तमीज से बात किया कर भाई से। आपने माजी के यादगार ड्रामा कशकोल से अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया, जबकि आपके दीगर मशहूर ड्रामाज में मेहंदी, शहर दिल का दरवाजा, किस दिन मेरा ब्याह होवेगा, दूसरी औरत, शेर दिल, बांदी, पुले सिरात, चीख, लोग क्या कहेंगे, नंद और दीगर कई मशहूर नाम शामिल हैं। आप कमोबेश 7 मुख्तलिफ टेलीफिल्म्स में भी देखे जा चुके हैं। इसी के साथ साथ चंद ड्रामाज की प्रोडक्शन के फराइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। जी, तो आइए वेलकम करते हैं इजाज असलम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। WB मेहमानी की तरफ से आपके लिए तोहफा। थैंक यू। आइए बैठिए। ये देखें ना, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है आप लोगों ने इकट्ठे। इसमें जैजी की प्रोडक्ट्स भी होंगी मुझे लग रहा है। जैजी का भी ब्रांड है ये। नजर नहीं आई अभी। नहीं, वो अलग अलग है ना, वो दूसरी वाली ब्रांड। अच्छा, लोग लड़कियों से सड़ते हैं ना, मैं इससे सड़ती हूँ। हम बहुत पुराने, हम लोग कोलीग्स एंड फ्रेंड्स हैं और ये जो है ना, ये वेट नहीं गेन करता, मुझे जहर लगता है। मतलब कभी तो इंसान पे एक वक्त आता है ना, भाई, करता 2-5 पाउंड एक्स्ट्रा का वजन, कभी पता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना। मतलब हमने कभी हर किसी की तोंद निकल के खत्म हो गई, इस शख्स की हमने कभी नहीं देखी जिंदगी। ये बात है कि ये अरमान ही रहा, पूरा कर दो प्लीज। निकालता हूँ। मतलब हमने फैसल कुरैशी हो गया, तो यासिर नवाज, तो हुमायूं सईद भी कभी कभार बिल्कुल, मतलब आ जाता है, चला जाता है, नजर आ जाता है। लेकिन इस इंसान को कभी देखा है यार? मतलब कैमरामैन सबसे पूछ रही हूँ मैं, किसी ने कभी नहीं देखा। पब्लिक डिमांड पे कर दो। होने लगता है ना जब जरा सा अंदाजा मुझे, तो मैं वहीं पे फिर वो अक्सर होता है ट्रैवलिंग के वक्त, जब आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सोने की, खाने की टाइमिंग चेंज होती है ना, तब पता है इजाज और नादिया, आप लोगों से जाहिर है मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ किए और अलग अलग किस्म की बातें की, लेकिन आज जो है वो मैं चाहती हूँ कि हम ज़ीरो से शुरू करें। तो मुझे स्ट्रगल होती है ना, लोगों को होता है अच्छा जी ये तो माशाल्लाह फलाना ये भी काम कर रहे हैं, ये भी है, ये नाम है, लेकिन जो पहली स्ट्रगल है
जिसकी वजह से आपने ये मुकाम हासिल किया है, मैं वो जिक्र करना चाहती हूँ। जो गाड़ी मैंने सूटकेस रखी है उनका क्या होगा? क्या मतलब है, क्या दिखाना है? और ये हो नहीं सकता निदा के शो पे आऊँ और ये ना बताऊँ कि क्या शॉपिंग की, क्या फैसल ने तोहफे नहीं। दिए। नहीं, ब्रेसलेट आए हैं निदा, वो दिखा देना। एंड में आदत से मजबूर हूँ नादिया, वो तो मैं इसने कहा भी नहीं, मैंने 2 सूटकेस रखे हैं गाड़ी में। मैं इसको जब भी बुलाती हूँ ना, फलाना सूटकेस ले आना, फलाना, और ये लेकिन बेचारी ये समझती है ना मॉर्निंग शो के दुख को और गम को। हाँ ये बात है। 2 अच्छा सूटकेस कंटेंट रेडी लेकर आ जाती है। 2 सूटकेस हर वक्त रेडी होते हैं। मतलब एक इंडिया में शाहरुख खान से आप जिस टॉपिक पे बात करें वो 5 घंटे बोल सकता है, चाहे वो जूते की लेस ही क्यों ना। इस खातून, ये पाकिस्तान में ये एक खातून है जिससे आप एक पौधे के बीज के बारे में भी बात करें तो ये दरख्त तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। हाँ जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा है ना? अच्छा नादिया, बचपन से इतनी गपूरी थी या बाद में ये आए, ये क्वालिटी आई? जो एक बच्चा होता है ना जो कि तुम उधर जाओ, बोलना नहीं, हाँ। जिस कमरे में जाए उसको निकाल दिया जाए। उनकी बहनें बड़ी, हाँ। मैं छोटी, मुझे होता था नो लिफ्ट चाइल्ड, जिधर जाती थी वहां से निकाल दिया जाता था हाँ। मुझे। क्योंकि मैं उस एज ब्रैकेट में थी ना, बड़ी बड़ी कजन्स ये वो बातें, और उस जमाने में ना ऐसे बातें होती थी, छोटों को नहीं बताना, छोटों को नहीं बताना। तो मुझे हर वक्त को मूवी देख रहे हैं मुझे कमरे से हाँ। निकाल देते थे, ड्रामा देख रहे हैं, जो बुक्स वो पढ़ी हैं मैं नहीं पढ़ सकती, मिल्स एंड मून्स या जो भी, तो मैं इस ना कॉम्प्लेक्स था मुझे कि यार क्यों मैंने बातें करनी है, मुझे घुसने का शौक था, तो मैं अकेले अपने आप से बातें करती थी। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं तो मैं बना लेती हूँ। हाँ। तो मैंने अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनाई हुई थी जिसमें मेरी फ्रेंड्स थी, ये लोग, एक, और जो मूवी मैं देखती थी फिर मैं उसको रिपीट करती थी, उसके डायलॉग्स, लड़के के भी, लड़की के भी, बाप के भी, माँ के भी, तो मुझे लाइंस याद होती थी, एक्सप्रेशंस याद थे, मैं हर वक्त एक्टिंग करती थी। कि पहले से ही आप बचपन और अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो तुम पता नहीं आई वॉज कहाँ एबनॉर्मल एक्चुअली। मुझे मतलब मेरे प्रिंसिपल ने कहा इसको डॉक्टर के दिखाएं, टीचर ने कहा उनको दिखाएं, पीर साहब को, हाँ, अम्मी हरकतें सब तो करा चुकी हैं, abnormal अम्मी ने हर डॉक्टर को, पीर साहब बहुत मेरे पे किए हैं, लेकिन क्योंकि कहते थे ये बोलती है। हाँ, तो तो ये कभी कभार घर के जो होते हैं ना, एक छुपी हुई बातें होती हैं, भंड होते हैं, वो भी बता देती थी नहीं, मेहमानों को। आई वॉज अ लायर। मैं इतनी बड़ी झूठी थी, मैंने बताया था कि मेरी मम्मी जो है जर्मन है, अब्बा मेरे फ्रेंच हैं स्कूल में, और मैं बिलीव करती थी कि मेरे पेरेंट्स फॉरेनर है, तो कहते तुम क्यों नहीं लगती फ्रेंच और जर्मन। मैंने कहा मैं जब यहाँ आई, पैदा पाकिस्तान में हो गई थी, मैंने मौसम कहा का जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे एलर्जी हो गई। मेरे बाल डार्क हो गए, मेरी स्किन थोड़ी डार्क हो गई। अम्मी को भी स्कूल आती नहीं थी, किसी ने देखा ही नहीं था, तो सब समझते थे मेरी अम्मी जर्मन फ्रेंच है कोई बहुत। अब्बा को वैसे ही नहीं आने देती थी मैं, नहीं पेरेंट्स नहीं हमारे आते थे कभी, पेरेंट किसी ने पेरेंट्स को नहीं देखा होता था, तो मेरे Parent पेरेंट्स को teacher किसी ने meeting देखा भी ही नहीं होती थी ना नहीं उस आती, अम्मी कभी नहीं आई, तो इसलिए एक मैंने मिस्ट्री बनाई थी कि माय मदर इज फ्रेंच जर्मन। अच्छा, ये तो बड़ी नॉटी और जुट्टी और वो मस्ती वाली बच्ची थी। आप मुझे लगता है कम गो, मैं बहुत शाय था। हाँ। और ये देखो ऑपोजिट लोग बिठाए हुए मैंने बिल्कुल। बहुत शदीद शाय था। हाँ। ये तो फिर मैं जब शोबिज़ में आया तो उस वक्त भी इनिशियली मैंने जब पहला ड्रामा किया, मॉडलिंग स्टार्ट की, तो फिर लोगों से इतनी इंटरेक्शन होती थी। हाँ। तो थोड़ा सा शाइनेस कम होना शुरू हुई। फिर जब स्टेज उस ज़माने में होता था कि ड्रामा होता था तो वो स्टेज शोज़ होते थे, वहाँ एक्टर्स को बुलाते थे, फिर वो उनसे बोलते थे कुछ बात करें। मुझे इतना डर लगता था स्टेज पे, स्टेज फ्राइट इतना ज़्यादा था कि मैं स्टेज पे क्या बोलूँगा, मैं ना बहुत डर जाता। तो फिर कई दफ़ा ये होता था मोइन अख्तर साहब होस्टिंग कर रहे होते तो मेरी जान निकल जाती थी, ये तो फंसा देंगे, कुछ बोल देंगे, तो बहुत हंसाया भी आपको हाँ बहुत बहुत दफा। मजाक करते थे। फिर उनसे दोस्ती इतनी हो गई बाद में अच्छा, कि लेकिन आप एंटर कैसे हुए ना फील्ड में? जैसे किसी की सोर्स ली, खुद ही चले गए ऑडिशन देने? मैं जैसे मोहल्ले में होते हैं हाँ। लड़के, तो सब मुझे बोलते थे यार बड़ा, मैं पहले बहुत मोटा था। हाँ, आपने बचपन में बताया। वो मेरी एक हाँ, और क्या? हाँ बहुत मोटा यकीन था नहीं भाई। करेगा। 42 वेज थी मेरी जब मैं 12-13 साल का था। पहले एक दफ़ा मेरी बहन की शादी हुई तो उसकी वीडियो चल रही, तो मैं देखा, थोड़ी देर तक पेट आता रहा फ्रेम में, उसके बाद मैं आया। उस दिन मैंने रियलाइज किया ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। वो इतना पेट बुरा, पहले पहली आता दफ़ा था। टीवी पे देखा ना तो मैंने कहा यार ये इतना मोटा, वहाँ मैंने रियलाइज़ किया। फिर मैंने सब एकदम उस चीज़ें वीडियो रोकी। क्लिप ने इनकी जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। मैंने कहा कोई लड़की ने रिजेक्ट तो नहीं किया? कभी कभार ऐसी भी जिंदगियां बदलती हैं। नहीं, कोई लड़की reject करती है। स्कूल में बहुत बुली करते थे लोग, मोटे और आवाज़ें लगती थी। हाँ। तो वो सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही होती चल थी, रही लेकिन थी। मैंने जब वो देखा ना तो और वो खत्म ही नहीं अच्छा, हो उस रहा। जमाने में तो वीडियो वाले में दिल भी बना रहे होते थे और वो फोकस वो करते फिक्स थे। कैमरा होता था ना, एक बारात आ रही है ऐसे यूं जा रही है, हमेशा फिक्स ना कैमरा। पुलाव खाते हुए एक वीडियो जरूर बनती थी, मेरा तो जरूर शॉर्ट होता था। क्यों खाते हुए वीडियो ना बनाएं?
और मेरा अक्सर होता था 4 दफा प्लेटें लेके जा रही हूँ कि अम्मी कहती थी लेके आओ, बड़ी बहन कहती थी लेके आओ, तो मुझे अक्सर आंटी कहती थी बस कर दो, कितना खाओगी? मैं कहा मेरी प्लेट नहीं है। मेरी तो पता है, झूठी महंगी वाली वो उस पे फिक्स कर देते थे, मैं यूं करती थी ना हाथ झपकते हुए, तो हम उस पे फिक्स कर दिया ये। और मतलब क्या है ये, कोई अच्छी जगह फिक्स करे उस पे बना दिया। हमारे फेसेस एक्सप्रेसिव है ना, हमारी कभी अच्छी पिक्चर आ ही नहीं सकती रैंडम। मेरी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी आती है, मैं जब तक पोज ना करूँ ना मेरी अच्छी पिक्चर नहीं आती। आप नॉर्मल बना के, मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी एक अच्छी स्टिल लेके हो ही नहीं सकता। अच्छा, मेरी रैंडम सही लगती है मुझे, इसीलिए ना ये आपके दोस्तों ने चढ़ाया कि चलो 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 तो जाओ। फिर मैं जब पतला हो गया ना तो वो मेरे अपने दोस्त भी बिलीव नहीं करते थे, यार ये तो कुछ और ही निकल आया अंदर से। तब कैसे पतले हुए थे? तो फिर मैंने अपना इतना जंक खाता था, मैं इतना जंक खाता था, बर्गर्स खाने हैं तो 6 खा लेने, 15 बन कबाब खा जाता था। फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ये एज क्या थी उस वक्त? 13-14 साल। फिर मेरे अब्बा बड़े परेशान होते थे, अब्बा कहते थे ओ भाई तुम, अब्बा मेरे एक्सरसाइज करते थे, ये बॉडी अच्छा, बनी हुई अब्बा थी। हाँ अब्बा वो मुझे लेके जाते थे जिम, मैं थोड़े 2 दिन करता था फिर मैं आ जाता, फिर वो कहते थे नहीं ज्वाइन इसका करो। मतलब ये जो है ना, ये पेरेंट्स से शुरू होती है चीज, ये जो आदत है। तो फिर वो उन्होंने, अब्बा ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा भाई तुम 3-4 महीने कर लो, उसके बाद अगर तुम्हें नहीं समझ आया फिर मैं नहीं तुम्हें बोलूँगा। तो वो उनको भी पता था, क्योंकि 90 डेज़ का एक साइकिल होता है ह्यूमन बॉडी का, कि आप 90 डेज़ जब आप वर्कआउट कर लेते हैं तो फिर आपकी बॉडी में जब चेंजेस आने लगते हैं तो फिर वो एडिक्टिव हो जाती है वो वर्कआउट। तो वो जो है मैंने 4 की जगह मैंने 5 महीने 6 महीने किया तो शेप आने लगा बॉडी में, और बेबी फैट होता है जल्दी रिड्यूस हो रहा था। मैंने कहा यार ये तो सही है, फिर मैंने खाने पे रोका। असल चीज़ होती है कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। तो वहाँ उस वक्त आप जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें बच्चे, तो वो फिर मैं इतना पतला हुआ कि फिर मेरी वेस्ट हो गई 30। अरे बाप रे। नहीं तो मौका कैसे मिला आपको? तो फिर एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे शौक तो था मॉडलिंग, हर कोई बोलता था हीरो, मोटे से फिर वो आ गया हीरो, यार हीरो जा रहा है, हीरो जा रहा है। तो वो फिर एक मेरा दोस्त है, उसके घर, उसको बहुत शौक था मॉडलिंग का। अच्छा। तो उसके घर ऐड की एक शूट हो रही थी, तो उसने कहा यार तुम्हें बड़ा शौक है, आओ देखो मेरे घर ऐड शूट हो रहा है। और उसको भी बहुत शौक था, तो मैं चला गया। तो उन्होंने मुझे कहा यार ये कौन है लड़का, उससे बोला मेरा दोस्त है मेरा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे भाई एक ऐड बन रहा है, तुम करोगे? रेजर का ऐड है। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे ठीक है, ये हम इससे तुम्हारे दोस्त से कांटेक्ट करेंगे। वो चाचा चाय वाला था? हाँ उससे पहले वाला, उससे पहले वाला। तो अब कई दिन हो गए कोई कॉल नहीं आई मुझे। तो मैं एक दिन सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा था, तो वही बंदा मुझे मिला, कहने लगा हाँ भाई क्या हाल है, वापस आ गए तुम अमेरिका से? मैंने कहा अमेरिका मैं तो नहीं गया था। कहने लगा यार हमने तुम्हारे दोस्त को बोला था, पत्ता काटा। उसने कहा यार मुझे नहीं लिया, इसको ले लिया। मैंने कहने लगा यार कमाल आदमी हो। उसने फिर जो है मुझे वहाँ पर उसने कहा अब तुम आना, अभी तक हमारा वो ऐड रुका हुआ है तो तुम आओ। मैंने तुम्हारी पिक्चर्स भेज दी थी। सही बात है। जो फिर मैं गया तो उसमें 3 लड़के चाहिए। कहाँ है वो दोस्त? वो कनाडा में मिला फिर? सर मिलता है, मैंने कभी जिक्र नहीं किया उससे, शो देख रहा हूँ। पता चल गया कनाडा वाले दोस्त तुमने पत्ता कटवाया, लेकिन तो देखो क्या उसके बाद फिर कनाडा में अब 2-3 दोस्त हैं, सब सोच रहे होंगे मैं तो नहीं था। तो वो फिर वहाँ तीसरा लड़का चाहिए था। मैंने फिर इंसिस्ट किया, मैंने कहा आप उसको ले लें। कहने लगा क्लाइंट अप्रूव नहीं कर रहा उसको। मैंने कहा यार आप कुछ भी करें उसको तो ले। लिया कि नहीं? फिर लिया, ये देखे ना। तो फिर मैंने उसको भी करवाया। फिर वो एड शूट हुआ। वहाँ से फिर ये हुआ कि वो स्ट्रगल पीरियड था। अब उस एड में पूरे मेरे मुंह पे शेविंग क्रीम लगी हुई थी थ्रू आउट, बिलबोर्ड भी लगे हुए तो शेविंग क्रीम के साथ इतनी हाँ रिकग्निशन नहीं आ रही थी। फिर छोटे छोटे ऐड मिलते रहे, वही करते थे। 2-3 लोग थे, वॉक वगैरह भी करते थे रैंप पे। वॉक तो थोड़ी देर बाद फिर शुरू की। फिर उसके बाद मैं 2-3 ऐड मिले, थोड़ा सा आने लगा लाइमलाइट में। तो फिर मुझे वो मॉडलिंग की भी ऑफ़र हुई, फिर मैंने किया। फिर उस ज़माने में एक बड़ा फेमस मैगजीन होता था मेंस क्लब, उसके ऊपर आना एक बड़ी बिग डील होती थी। तो मैंने कहा यार मैं वहाँ पिक्चर्स देता हूँ। मैंने वहाँ जाके अपनी स्टूडियो में गंदी सी तस्वीरें खिंचवाई, वो बूट्स पहला शूट जो है ना वो फनी होता है। ये समझ ही नहीं थी मॉडलिंग की, खिंचवा के वहाँ सबमिट कर दी। अगले ही हफ्ते उनकी कॉल आ गई, यार एक शूट है ज़रा आना मिलना। मैं गया तो वहाँ उन्होंने कहा ठीक है, तो ट्रैक सूट का शूट था। तो उन्होंने कहा वो उसके अंदर मैं आ गया। उसके अंदर आया तो थोड़ा सा आया कि उसका इमेज भी बड़ा अच्छा था मैगज़ीन का। थोड़े अरसे के बाद मुझे काजिम साहब की कॉल आई। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, काजिम साहब हेलो। मैंने कहा जी काजिम पाशा बोल रहा हूँ। तो आप सब जानते थे काजिम पाशा का एक नाम। सर सलामुअलैकुम, क्या है ये?
तो नहीं, उससे पहले मुझे बजिया ने और ऊषा ड्रामे की ऑफर की। अच्छा। मेरी अम्मी कहती थी कि यार ये अगर अभी चला गया ना, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा। तो उन्होंने बहुत मुझे बोला कि नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं जाएगा। हाँ। तो अब्बा को मेरे शौक था, क्योंकि अब्बा भी ड्रामा में लाइव कुछ उन्होंने किए हुए एक थे। बात मुझे, मैं बीच में आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज यहाँ आए इंटरव्यू देने, उनकी स्ट्रगल में पेट्रोल का बहुत जिक्र है कि वो रक्शे में जाते थे या वो पैदल गए, उनके पास पैसे नहीं होते थे, गाड़ी नहीं होती थी। सो मैं ये सवाल आपसे भी करना चाहूंगी, आप कैसे जाते आते थे भाई? पैदल तो नहीं कि चल के गए, मैंने पैसे थे इतने कि गाड़ी में जा जिस वक्त मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की ना, तो उस वक्त मैंने बाइक ले ली थी अपने लिए, खरीद ली थी, क्योंकि मैं साथ काम कर रहा था अपना। मैंने अपने पैसों से बाइक खरीदी, और मेरी फैमिली के अंदर प्रिंटिंग बिजनेस में बहुत थे लोग। तो मैं सीखता था, वहीं थोड़ा बहुत काम लिया, क्लाइंट्स पे गया। फिर जब मैंने मॉडलिंग शुरू की, तो मैं वो जैसे लेदर जैकेट्स और उनके करता था ना मॉडलिंग, तो मैं उनसे कहता था यार आपका ब्रोशर बनना है ना, ये काम भी मुझे दे दे, मैं आपको अच्छा काम करके दूंगा। तो वो 2-3 मुझे मिल गए इस तरह के काम, तो वो मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी पिक्चर्स होती थी तो मैं बड़ी एफर्ट करता था, डिज़ाइन करवाने कहीं जा रहा हूँ। बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छा। तो वो मैं करते करते ना, वहाँ से फिर मेरे पास पैसे जब जमा हुए, तो सबसे पहले मैंने कहा भाई बाइक ले लो। बाइक चलाने का बहुत शौक था उस वक्त भी, तो फिर बाइक अच्छी बाइक, मैंने कभी ट्रेल होती थी उस वक्त, फिर मैंने क्रूजर ली बड़ी, वो यानी बस स्टाइल में जाते आते थे आप ऑडिशन। फिर मैंने गाड़ी ली सबसे पहली 30,000 रुपए में, वॉक्सवैगन, वो मेरी अपनी गाड़ी थी। जैज़ी लिव्स इन स्टाइल। ये जैज़ी की बात है कि लिव्स इन स्टाइल, की गाड़ी हो तो मस्त। तो फॉक्सी में भी भाई स्टाइलिश मतलब अब पहले अपने ऊपर जो है ना स्पेंड करता है, और ये स्टाइल रखता है। हार्ली डेविडसन भी थी इसके पास, और स्टाइल मारे शौक बस सारे वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हुई। तो पहले तो जब काजिम साहब का फ़ोन आया, तो मैं गया स्क्रिप्ट लेके, घर लाया, अम्मी ने कहा फिर ले आए तुम उठा के, बड़ी डांट पड़ी। फिर मैंने अब्बा से बोला, अब्बा कहने लगा यार क्या बोलूँ इनको। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ थे, तो वो खालाजाद भाई भी थे, वो कहते थे यार करो जो करना है। फिर मैंने उनसे, अम्मी उनकी सुनती थी, तो मैंने ज़रा सिफारिश लगवाई। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई एक ड्रामा करने दें उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा अच्छा भाई एक। अब मैंने जब पहले दिन गया ना, काजिम साहब को मना करके आ गया। मैंने कहा काजिम साहब ये पढ़ा स्क्रिप्ट मैं नहीं कर सकता। काजिम साहब के आंसू आ गए ना, क्या छत से जाके लगे ना, ऐसे खड़े हो गए, तुम पागल हो, तुम्हें पता है ये क्या चीज़ मैंने ऑफर की है, मेरे पास क्या सिफारिश है लोगों की, मैं सिफारिश नहीं सुनता किसी की, मुझे जो चाहिए मुझे। सही बात है, ना सुनने की उनको आदत नहीं। लगे यार तुम, वो शब्बीर जान भी वहाँ बैठे, क्या हो ऐसे। मैंने कहा अरे क्या हो गया इनको इतने हाइपर। तो मैं उस वक्त टॉप मॉडल होता था, हाईएस्ट पेड मॉडल होता था उस वक्त। तो मेरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ था, उसको मैंने बोला भाई आ जाओ मुझे लेने, ये तो पता नहीं गुस्सा हो रहे हैं। बैठ के मैं चला गया। फिर जब मुझे इजाज़त मिल गई, मैंने काजिम साहब को फ़ोन किया 3 दिन के बाद। मैंने कहा काजिम साहब वो इजाज़त मिल गई। अरे यार अब मैंने कर लिया है कि और लड़के को, यार तुम अजीब आदमी हो। किसको किया? हुमायूं जमशेद को। फिर कहने लगे यार मुझे जो है ना शाम में फिर को, मैंने कहा कोई बात नहीं नेक्स्ट वाला कर लेंगे। नहीं यार तुम पागल आदमी हो बस। फिर मुझे शाम में फ़ोन आ गया, अच्छा सुनो शाम में आओ तुम ईस्टर्न स्टूडियो। मैं ईस्टर्न स्टूडियो चला गया। कहने लगे पढ़ो ये स्क्रिप्ट दिया मुझे, मैंने पढ़ना शुरू किया। कहने लगे ऐसे 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 पढ़ो। हम तो रीडिंग कर रहे थे, पता ही नहीं था कुछ स्क्रिप्ट का, यूँ देखते रहते थे मेरी आंखों में। फिर कहने लगे बस मैं करवा लूँगा तुमसे। बस मैंने देख लिया जो मुझे देखना था, मैं करवा लूँगा। कल तुम टीचर्स चले जाना, वहाँ तुम्हारे कपड़े बनने हैं। मैंने कहा यार ये क्या हुआ? ये बस आपका कशकोल शुरू हुआ। वहाँ पर कशकोल की जिस दिन मेरी फर्स्ट एपिसोड आई है, उस दिन घर का फ़ोन नहीं बंद होता था। फिल्मों की ऑफर्स, फिर डॉन से इंटरव्यू, तो अखबारों के इंटरव्यू, वो एक ओवरनाइट स्टारडम। ये देखिए कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, लेकिन अगर देखी जाए तो स्ट्रगल है कि जिस तरह इजाज़त अपना वजन कम किया और फिर और बाकी चीज़ों में भी, फिर जब आ जाते हैं ना आप प्रोफेशन में, तो उसकी एक अपनी स्ट्रगल होती है। आपको अपना मेंटेन कैसे रखना है अपने आप को। आपका जो एक प्रोफाइल बनता है, या तो आप नीचे कैटेगरी में रह जाते हैं, या आप आगे। इजाज़ आपने बहुत मेहनत की है एक्टिंग में, लेकिन आपकी लुक्स तो मैटर करती है, लेकिन एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी बिकॉज कुछ था ही नहीं। मुझे लगता है कि अब लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, एक्टर्स को बहुत मुश्किल, पहले सेकंड लीड से शुरू होते हैं, कर करके बड़ी मुश्किल से फिर फर्स्ट लीड पे आते हैं। वी वर वेरी लकी। वोकल्स की इतनी ट्रेनिंग होती है, मैं इतनी ट्रेनिंग करता था। उनकी लुक्स तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग के ऊपर इजाज़ ने काम किया। और उस वक्त ना 2-3 मॉडल्स आए थे जिन्होंने मॉडलिंग की, और मॉडल का एज एन एक्टर इमेज बहुत खराब कर दिया। लोग कहते थे ये तो पत्थर के होते हैं मॉडल, यूं होते हैं, ये रोबोट होते हैं, फलाना होते हैं।
तो हम लोग भी मॉडलिंग से आए थे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, मैं और अदनान स्पेशली। तो हम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि यार उस परसेप्शन को कैसे ख़त्म करें। तो उसमें बहुत स्ट्रगल की। फिर मैं तो हर डायरेक्ट काजिम साहब ने तो इतनी चीज़ें मुझे सिखाई एक्सप्रेशन की, जो आज भी लोगों को नहीं पता होती हैं। वो बोलते थे जैसे जब लाइन तुम बोल रहे हो तो एंड में लिप्स बंद नहीं करना, लिप्स बंद नहीं करना, डांटते थे मुझे। फिर ये इधर से बस, यहाँ से एक्सप्रेशन, यहाँ से सोच के करो, सोच के। फिर वो इतना कॉन्शियस करते थे। फिर वो वहाँ से सीखा। बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता होता था, तो लकीली तलत हुसैन साहब से होते थे, तो तलत साहब से मैं एक छोटा सा इजाज़त ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहानी कंप्लीट करेंगे एंड देन नादिया के पास जाएंगे। सब सोचते हैं कि भाई बोलने की ताकत है, लेकिन उसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है। ऐसी थोड़ी कोई नादिया खान या एजाज असलम बन जाता ना, वो सुनाएंगे आपको एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, नादिया खान एंड एजाज असलम के साथ, और हम जान रहे हैं मस्ती मजाक हम करेंगे, वो तो हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है। लेकिन इस वक्त हम स्ट्रगल तो सुनना चाहते हैं कि जब इतना बड़ा नाम हो जाता है तो उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क और एफर्ट होती है। और आजकल के जो नए एक्टर्स हैं वो आज के ज़माने में, सो ये लोग जिस ज़माने में थे वहाँ वैनिटी वैन्स भी नहीं इतनी मिलती थी, इतना मज़ेदार वो भी नहीं होता था कि फलाने रेस्टोरेंट का खाना बना। हर नई जनरेशन के जो एक्टर्स होते हैं या शोबिज़ जैसे प्रोग्रेस कर रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में या दुनिया में, आप देख लें तो जो का नेक्स्ट जनरेशन होती है या कमिंग जनरेशन होती है वो पहले से बेहतर फैसिलिटीज़ होती हैं उनके पास, पैसे कमाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रोफाइल बड़ा होता है, इंटरनेशनल रीच ज़्यादा हो गई सोशल मीडिया की वजह से। हमारे टाइम में बस लोगों को पता होता था कि भाई पाकिस्तान में एक है, लेकिन कैसे मिलें, क्या हो, वो एक्सेस नहीं था। अब तो सोशल मीडिया पे हर कोई लगा रहा है ना क्या है, और वहीं से लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं, कंपनीज कांटेक्ट कर लेती हैं आपसे। तो अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं नादिया के बारे में। नादिया कि अगर मैं जाऊँ बैकग्राउंड में छोटी सी बोलने वाली एक लड़की, और जिसके ज़्यादा बहन भाई तो घर वाले नहीं सुनते थे, तो तुमने अपनी फरहान वो बनाई। कोई नहीं, जहाँ मैं बात करती थी ना तो उठा दिया जाता था ना, ये बच्चे उधर जाके बैठो, तो मेरी तो कुछ जगह ही नहीं थी, मिसफिट स्कूल में भी हर जगह। तो उसकी वजह से आई थिंक ये जो इमेजिनरी फ्रेंड्स बातें एक्टिंग करने की वजह से शीशे में देख के बात करना। कैसे मौका कैसे मिला? तुम कहीं गई मौका ढूंढने के लिए, ऑडिशन वगैरह दिए या क्या? उस वक्त मुझे शौक था, मैं एक बार गई बच्चे कितने अच्छे में, बच्चों के प्रोग्राम, बच्चे कितने अच्छे में ना। तो किसके थ्रू गई नादिया? अच्छा, मेरा ना था मसला, मैं बहुत एक्सप्रेसिव थी, तो अगर आप वो शो देखिए आप इतना हंसे, उसमें बच्चे ना उसमें ऐसे पूछ रहे ना सवाल, स्कूल के सवाल जवाब हो रहे हैं वो, तो वो बच्चे जी ये वो 4 मल्टीप्लाई बाय ये, अच्छा मैं मेरे एक्सप्रेशंस क्या थे, मैं इतनी ओवर एक्टिंग करी, तो लेकिन वो मेरे लिए नेचुरल है। जिसको लगता था ना डायरेक्टर कहें बच्ची से क्या मुंह ना बनाए ज्यादा, बच्ची ओवर एक्टिंग बच्ची नॉर्मल थी, बच्ची घर में भी ऐसी है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन, आई कुडंट हेल्प इट, दैट्स द वे आई एम। लेकिन लोगों को लगता था कि मैं बन रही हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा मैंने ऑडिशन देनी है, वो ऑडिशन में ही फेल हो गई, रिजेक्ट। मैंने कहा मैंने लड़की कौन है होस्ट करी, अलवीना बाजी, मैंने भी ये करना है। तो मैंने ऑडिशन दिया, रिजेक्ट, कि इसको तो उर्दू ठीक नहीं है। अच्छा, उस जमाने में ना फैशन था एक्सेंट बना के हम बात करते थे, हालांकि हम में से कोई भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था, लेकिन हम बहुत इंग्लिश स्टाइल में उर्दू बोलते थे, बहुत अजीब बोलते थे। तो मैंने ऐसे करके बोला, उन्होंने कहा बच्ची तो बाहर से आई है, इसको रिजेक्ट करो। मैंने कहा नहीं मैं इधर की हूँ। कह रहे नहीं बेटा आपको उर्दू नहीं सही आती। बाहर तो कभी गई नहीं, रिजेक्ट हो गया। फिर जब NTM हैपेंड, उधर मुझे लगा कि जैसे एक बड़े रिलेटेबल लड़कियां हैं वहाँ, बड़ी स्मार्ट प्यारी प्यारी। मैंने फराशा को उसमें देखा होस्टिंग करते हुए फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज लाइक वाओ शी इज स्टनिंग, ये कौन है, मैंने भी ये करना। तो उन जमाने में इन्होंने एक बनाया डायला प्राइज चैनल ने, कि जी आप चैनल्स देख के हमारे प्रोग्राम्स देखें, आपसे सवाल पूछेंगे, ये होगा वो होगा, तो जवाब दें। हम बैठे फोन पे ना जवाब दे देते, तो हमारा निकल आया, मेरा डॉल हाउस निकला और एक फ्रिज निकला। अच्छा, पहुंच गई अब्बा के साथ। तो अब्बा ने कहा नहीं टीवी पे नहीं बच्ची आएगी, मुझे टीवी पे नहीं आने दिया। मेरे तो दिल में अब्बा के साथ वहाँ पहुंच गई डॉल हाउस लेने, डॉल हाउस और गिफ्ट फ्रिज लेने। अब्बा ने कहा टीवी पे नहीं आएंगे, ऐसे ही दे दो पीछे। हाँ, अब्बा ने इंटरव्यू दे दिया, मुझे साइड पे कर दिया, पीछे हटो। मेरे से इतने जुल्म हुए हैं, मेरा हक मारा गया। और मैंने कहा यार मैं कब स्क्रीन पे आऊंगी, मैं कब टीवी पे आऊंगी ऐसे। तो उसके बाद फिर माय कज़न वाज वर्किंग इन NTM, और मेरी भाभी भी नताशा कमाल, फजल कमाल की बेटी, नैयर कमाल की बेटी, तो वो वहाँ काम कर रही थी। मैं एक दिन वैसे कज़न से, मैंने कहा बहाने से चली जाती हूँ मिलने, अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई कैसे हैं, ये वो सारा। मैं बैठी तो नोटिस शुक्र है किसी ने कर लिया, मुझे शुक्र है।
तो उन्होंने कहा ये होस्टिंग करेगी बच्ची, तो मेरे कज़न ने कहा नहीं सॉरी हमारी फैमिली की लड़कियां टीवी पे नहीं आती। टीपू भाई ने कहा, तोशी भाभी जो थी वो कहती क्यों, और वो लोग उनकी मंगनी हो गई थी। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं 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 हमारी, कहती हमारी लड़कियां क्या, मैं भी तो टीवी में हूँ, तो इसको ऑडिशन देने दो, मैंने इसको उनकी करने दो। लाइफ पे ड्रामा किया था, है वो मेरे कज़न है, वो रोल मैंने किया था टीपू का। वो भी बड़ी सैड स्टोरी है। हाँ। 1 साल के बाद मेरे कज़न की डेथ हो गई थी ब्लड कैंसर से। बहुत खूबसूरत प्यारा कपल था। उनकी वजह से आपको पहला मौका तो वो भाभी जो थी मेरी, उसने उस पर कहा कि अगर टीवी में आने वाली लड़कियां सही नहीं है तो फिर मैं भी खराब हूँ ना। उसने अपने आप को कहा नादिया देगी ऑडिशन। उसने आके मेरे अब्बा को बोला, अब्बा को मनाया, मेरे कज़न नहीं इजाज़त दे रहा था। उसने कहा था हमारी फैमिली की लड़कियां नहीं आती। फिर उधर अब्बा माने? ही फौरन मुझे पता नहीं चढ़ा करके मुझे स्टूडियो में जाके बंद कर दिया ना। अली हैदर का म्यूजिकल प्रोग्राम लिंक दें। हाँ। वो आधा लिखा हुआ था स्क्रिप्ट, उन्होंने आधा मैंने वैसे पढ़ा, बेटा कोई नहीं है, कैमरामैन को भी हटा दिया, बच्ची नर्वस ना, बच्ची को परवाही कोई नहीं। बच्ची जो बोलने शुरू हुई, जो नहीं लिखा था वो भी बोलने लगी। उन्होंने कहा ये 2 गानों के लिंक है और भी हैं। मैंने कहा मैं खुद बोल लूँ, बोलने लगे पटर 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 पटर। मैंने कहा ये लड़की शी इज़ डिफरेंट। हाँ। तो और फिर उन्होंने कहा मेकअप आर्टिस्ट से भी अप्रूव कराते थे। यानी नादिया होस्टिंग से ही शुरू। हाँ, और मेकअप ड्रामे आर्टिस्ट वगैरह आया, बाद में। उसने मुझे ऐसे देखा, कहते आम सी शक्ल है, ठीक है। हाँ, वो अब भी बोल दिया। मुझे लगा कि बेइज्जती है, एक्चुअली बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा क्या मतलब मेरी आम सी शक्ल है और ठीक है। कहते हैं मसला है बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां हमारे पास आती हैं, किसी का मुंह यहाँ से पतला होता है, मोटा होता है, ज़माने में उनके वो फिल्टर्स वगैरह ऐसे नहीं होते थे, तो कहते हैं हम नई बच्चियों को ले सकते, खूबसूरत होती हैं, सीन गोल्डन बाल, ग्रीन आंखें, लेकिन रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि फेस प्रोपोर्शनेट नहीं होता। कहते हैं आप बहुत लकी हैं, आपका सादा आम सा चेहरा है, तो इसको सादा आम इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैं सादा आम हूँ। मुझे उस दिन से बड़ी, क्योंकि आई वॉज वेरी एवरेज लुकिंग। तो और मुझे स्कूल में भी ड्रामे नहीं मिलते थे क्योंकि मेरे गोल्डन बाल, ग्रीन आंखें नहीं थी, तो वो उन लड़कियों को मिलते थे। मुझे लड़का या बाप या भाई बना देते थे। तो बस फिर उधर से वहाँ से डार्क टाइम हैपेंड। उधर भी थोड़ा स्ट्रगल इस तरह से थी कि मैं इधर थी, अंकल सरगम और खतीजा मुझे 2 लाइनें देते थे मेरे स्क्रिप्ट में, और मैं बस तैयार होकर बैठी, बोलने नहीं देते थे। फिर जब 4 महीने गुजरे, मैंने 2 लाइनें अपनी तरफ से डाल दी, फिर 4 लाइनें और डाल दी, ये कर दिया। तो अंकल सरगम वाज लाइक, उन्होंने मेरी लाइंस इंक्रीज कर दी। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट छोटा होने लगा, फिर ख़त्म ही हो गया। फिर वो लड़की शुक्र है कहीं चली गई। किस्मत। ऑडिशन हुई सारा, उन्होंने कहा इसको ही रखते हैं, एंड देन इट जस्ट क्लिक्ड। बहुत बड़ा हिट बन गया, खतों का प्रोग्राम, कुछ भी उसमें नहीं था। एंड आफ्टर दैट शोएब मंसूर ने मुझे ऑफर किया, मुझे हसीना मोइन ने ऑफर किया, मुझ तक ऑफर ही नहीं पहुंची। क्यों, कौन, कैसे? चैनल ने, आपका फोन होता था ना उस जमाने में, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, नंबर था चैनल का, पीटी सेल होता था। चैनल वालों ने कहा नहीं वो नहीं करेगी ड्रामा। कह रहे मुझसे बात करनी है। बात करना एक अजाब था कि बात कैसे करें। शोएब मंसूर तक का फ़ोन मेरे तक पहुंच ही नहीं सका, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मुझे नहीं पता, हसीना आपा समहाउ उन्होंने फ़ोन किया, नंबर कहीं से हमारे घर का ढूंढा, अम्मी ने बात की और वो आ गई। उस जमाने में ऐसे होता था कि घर आ गई जी, पिंडी आ गई। मेरी अम्मी ने कहा मजाक कर रही हैं फ़ोन पे। वो आ गई, मोहसिन अली आ गए, रिश्ता नहीं मांग मैंने आके इजाज़त ली। अब्बा ने कहा अच्छा ये काम करेगी तो इसके साथ, क्योंकि वो हसीना आपा को तो कोई ना कर ही नहीं सकता। तो अब्बा उससे उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपा, बट इसके साथ कोई होगा, या इसकी वालदा या बहन या मैं। तो मेरे साथ एक वो फिर होते थे। तो कौन गया फिर आपके साथ? जो जाता था बहुत तंग होते थे। 6 महीने का ड्रामा था, खत्म ही नहीं होता था। और मैं फर्स्ट डे एक्टिंग की, तीसरे दिन मैं रोने लगी। बंधन था ना पहला? नहीं, पल दो पल। पल दो पल, हाँ। और मैं क्यों, और मैंने क्यों, प्राइवेट प्रोडक्शन थी। मैंने ड्रामा किया क्योंकि मुझे था कि मैं काजी वाजिद से मिलूंगी, मैं अदनान सिद्दीकी का ऑटोग्राफ लेना है। मैं इसके लिए चली गई कराची के, मैंने अदनान सिद्दीकी का ऑटोग्राफ लेना है। तो वो हीरो थे मेरे। अम्मी गई, अब्बू गए या बहन गई? पहली दफा अम्मी गई, अम्मी बोर हो गई, फिर बहन को उसकी ड्यूटी लगी। वो भी बहुत सख्त बोर होती थी, वहाँ बहुत बोरिंग था, सारा दिन बैठे क्या करें, मोबाइल फोन भी नहीं होता था। वैसे लगता है बहुत शूट की बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन मैं तीसरे दिन रोने लग गई। मैंने कहा मुझे घर जाना है। हाँ। एंड आई वाज 16। आजकल 16 की बच्चियां देखो कितनी पक्की होती हैं। मैं 15-16 में मतलब लिटिल थ्रेडिंग भी नहीं हुई भी थी भाई, वही थ्रेडिंग हुई फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा घर जाना है ना मुझे, घर जाना है, मैं मिस कर रही हूँ। मेरे डॉगीज भी थे वहाँ। तो प्रोड्यूसर आए मोइन रहमान, कहते हैं हर आधे घंटे बाद बच्ची को आइसक्रीम ला के दो और उसके बाद एक कोला की बोतल। बस मैंने उस पर 6 महीने निकाल दिए कि मुझे सिर्फ मेरी आइसक्रीम चाहिए और कोला चाहिए, क्योंकि घर में वो इजाज़त नहीं होती थी इतना। मैं खुश, आइसक्रीम हर आधे घंटे बाद कॉर्नेटो ला के मेरे हाथ में जो भी आइसक्रीम दे दी। उसी पे ड्रामा कर लिया मैंने।
बट हम कितने भोले होते थे, बल्कि अदनान हैरान था कि ये मेरी हीरोइन है। हाँ। तो बच्ची है तो मेरा ऑटोग्राफ ले रही है, कौन है हसीना आपा, किसको ले आई है। तो बस वी वर वेरी इनोसेंट, बहुत मेकअप कर, जितना मेकअप कर लो और ड्रॉ नहीं लगती थी ईमान से। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड ड्रामा था बंधन। बंधन हैपेंड यस आफ्टर दैट। बंधन जो है वो रातों रात भाई, जैसे ये कह रहे हैं ना फिल्म, इनके लिए कशकोल था, आपके लिए बंधन था। और उस वक्त इस्लामाबाद सेंटर वाज डेड, Dead, कुछ नहीं वहाँ से आता था। कराची में काम करो तो आप स्टार हो। हाँ। तो उन्होंने तारिक मिराज ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा इस तरह एक रोल है, बहुत आप पे सूट करेगा, बिल्कुल आपके लिए लिखा है। मैंने कहा क्या कहते हैं, अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी। मैंने कहा मेरे पे सूट करेगा, मैं बिगड़ी नहीं हूँ। तो कहते नहीं आप हैं तो सही ना, बदतमीज टाइप तो लगती है। हाँ, टोटल कह रहे तारिक मिराज बहुत ही मुंह पड़ते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं करना, नहीं आप आए मिले। तो खैर फिर किया, फिर नोमान मसूद नहीं हो रहे थे उसमें, फिर कोई और एक्टर थे, आई थिंक तौसीक हैदर, एक्टर नहीं थे भाई इस्लामाबाद में। हाँ। फिर बड़ी मुश्किल से नोमान जॉब कर रहा था उस वक्त अपना, उसका अरेंज किया। देन बंधन हमने रियलाइज भी नहीं किया कितना हिट होगा। कभी ऐसे मैं होती अभी भी हैरान होती हूँ। नहीं मैंने बुरी उर्दू बोली है उसमें, वही एक्सेंट के साथ। कि भाई लोगों ने बहुत पसंद किया था। पतली इतनी खौफनाक आईब्रो, सीधे साधे कपड़े, किचन कमरा। बट एक मुझे लगता है कि एक टाइम होता है आपका, कोई एक ऐसी चीज होती है जो बस अल्लाह ताला ने क्लिक करानी है, पसंद आती है मैजिक। लोगों को। नोमान मसूद, वो फूलों का सीन अभी तक नुमान याद है। जितना लोगों को उसमें अच्छा लगा ना, तो वो सारी जिंदगी वो दूसरा और ड्रामा कोई उस पे मतलब आ नहीं सका उसके नोमान खुद मुकाबले। कहता है कि मैं हाँ। लॉक हो गया उस टाइम में। हाँ। कि वो तो जो वो- प्रोजेक्ट किया था, कि बिल्कुल। उसका जो फेम था, वो शादी करके गया मरी ये मॉल रोड पे, तो अब नई बीवी और नॉन शोबिस, और उसको वहाँ लोग कह रहे हैं फरी क्यों नहीं आई, इसको क्यों साथ लाए। फड्डा लड़ाई अल्लाह। तो हाँ, लोग बड़ा सीरियस हो जाते बहुत हैं। बहुत उस वक्त 90s में देखें टीवी में आना बहुत मुश्किल था। हाँ। लेकिन स्टार बनना आसान था कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई सड़कें चीज़ खाली रोक हो नहीं जाती सकती थी, थी। आपके ड्रामे हिट होते थे, उसका ये होता था जी सड़कें खाली। और आपके लिए ड्रामे लिखे जाते थे, और अगर आपके लिए लिखा है ना तो ना प्राइस मैटर करती है, Oh, ना yes. डेट्स, ना कुछ। प्रोड्यूसर वे वेट करेंगे आपके लिए बहुत। मैं आई थिंक हमने बहुत जबरदस्त टाइम देखो गुजारा है। नादिया, इतनी छोटी उम्र में जब फेम मिलता है तो जाहिर है फिर कभी कभार नहीं इंसान जो है बर्दाश्त कर पाता, थोड़ा स्नॉबिश हो जाता है, थोड़ा कुछ इस तरह का होता है। तो नादिया में चेंजेस आई थी क्या? खानदान वाले रिश्तेदार क्या कह रहे थे कि नादिया कैसी हो गई इतना नाम वाम मिलने के बाद, जब ड्रामों से नाम मिला? मैं पहले ही नहीं किसी के समझ में आई, मैं बाद में भी किसी के समझ में नहीं आई। मैं आई वाज ऑलवेज वेरी मिसअंडरस्टूड कि मैं बैठी भी होता हूँ, टीचर्स भी मुझे देख के लोग समझते थे कि बहुत मगरूर है। हाँ, जज करते थे। हाँ, मैं इस कॉलेज, हालांकि मैं नहीं थी, मेरे लिए दिस इज माय, सांस लेते हैं ना, एक्टिंग, होस्टिंग, बात करना मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं सांस ले रही हूँ, मुझे कोई अलग बात नहीं लगी। लेकिन मुझे टीचर्स ने बहुत तंग किया, कॉलेज में बहुत तंग किया, बाहर निकाल देते थे लाइन में, क्लास में नहीं आने देते थे। क्यों? पता नहीं अपने आप को क्या समझती, कुछ भी नहीं मैं समझती थी अपने आप को। लेकिन सिर्फ क्योंकि पिंडी शहर में आपका फेमस होना, टैलेंट होना आपके लिए कर्ज होता था। थोड़ा जलते भी होंगे ना लोग। कर्ज होता था, मैं आपको बताऊं कि आपको लोग पसंद नहीं करते थे, ये क्यों मशहूर है, ये क्या है, तो मुश्किल था हर चीज़। और जब फिर टीवी पे इतनी मशहूर हो गई, सो खानदान ये वो, फिर उनका रवैया कैसा है? मुझे आज तक किसी रिलेटिव ने एक्नॉलेज नहीं किया, मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे नहीं कभी कहा कि तुम्हारा ड्रामा देखा, कभी किसी बहन ने नहीं कहा। अच्छा, कीड़े निकालने होते तो बहुत बोलते मुझे हैं। स्टार बनाया है जो मेरे Fans. सब फैंस हैं मेरे, अदर देन माय फादर एंड माय मदर। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कभी को बहुत अप्रिशिएट कि नादिया हमारी रिलेटिव है, नादिया ये, पता नहीं किसी को कहते होंगे कि मुझे कभी उन्होंने ऐसी इम्प्रेशन नहीं दिया कि मुझे कभी आज तक किसी का फ़ोन नहीं आया कि गुड जॉब। और बहनें बहनें भी ज़्यादा बिजी होती थी, सारा अपना ये वो, तो उनके लिए शायद एक आम सी बात है कि बहनें यूज टू हो जाती हैं, आदत हो जाती है ये वो। लेकिन अगर रिलेटिव्स वगैरह की बात करें तो मुझे कोई ख़ास उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया कभी, कि आई थिंक दे डिडंट लाइक द फैक्ट कि मैं शोबिज़ में गई। हमारी फैमिली है कंजर्वेटिव, तो उन्होंने कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट, मेरे किसी चचा फुप्पो ने मुझे मेरी तारीफ नहीं की आज तक। अब्बू करते हैं, अब्बू कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ अब्बा ही तो हैं बस। हाँ, अब्बू ने हाथ पकड़ा है। उन्होंने खड़ा रखा मुझे, हाँ, मजबूत रखा। हमेशा, हर दम में, हर जिंदगी में उतार चढ़ाव इतने सारे देखे ना। जैसे खुद आप वो कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड हैं हर चीज़ का, आपके साथ जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव। बिल्कुल, अब्बा हमेशा खड़े रहे, हर गलती, हर ब्लंडर, हर चीज़ पे अब्बा ही इज देयर। और अभी आज ही इनफैक्ट गए हैं वापस, तो
ठीक, पता नहीं कह रहे हैं मैं इधर जाना है, पता नहीं फिर आ सकूँ ना आ सकूँ, इधर ले जाओ, आ सकूँ ना। आप भी बहुत attach अपनी मुझे अम्मी लगता है और मेरे अब्बू अब्बा के बाद मेरी सांस से रुक जाएंगी। आप अपनी अम्मी से भी बहुत अटैच थी। अम्मी से ज़्यादा अब्बा से। हाँ। अम्मी सिंपल बहुत थी, प्यार बहुत करती थी। अब्बा ने मुझे चलना सिखाया। बहुत मुश्किल, बहुत एक फैमिली या माशरा, उसमें मेरा बाप मेरे साथ खड़ा था क्योंकि मैं डिफरेंट थी, मैं नॉर्मल थी, मैं आर्टिस्ट। आप जो अंदर हो वो बाहर हो, ये आपकी क्वालिटी है। लेकिन आई लव माई फैंस, मैं सबको कहूँगी जितना आपने मुझे प्यार दिया मुझे अपनों से नहीं मिला, मुझे खैरों से बहुत प्यार मिला। आशा, आई एम वेरी वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। और मैंने यही देखा है कि जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, अल्लाह ताला आपको गैब से हेल्प करता है और आप खड़ी हो जाती हो। इतने दोस्त, इतने फ्रेंड्स, इतना ये, मेरी कोई ईद रिश्तेदारों में नहीं गुजरती, मेरी हमेशा फ्रेंड्स में गुजरती है, लोगों में बस। और जो मेरी जान है और जिनकी वजह से बस मैं बोलती हूँ, हंसती हूँ, इज़ माय फादर, माशाल्लाह। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ। ओफ, आसान नहीं होती ज़िंदगी, आसान नहीं होती। ओके, उसके बाद ना, क्योंकि अब्बा को बहुत सुनाते थे लोग, शादी नहीं होनी, इसकी शादी नहीं होनी, शादी मैंने कहा ना हो यार, कुछ नहीं होता। गोल्फ में गोल्ड मेडलिस्ट थी, मुझे किसी ने नहीं अप्रिशिएट किया क्या मैं गोल्ड मेडलिस्ट इन गोल्फ, 6-6 घंटे 8-8 घंटे खेलती थी, कभी किसी ने नहीं कहा वाह पैंट शर्ट पहन के गोल्फ खेल दी है। इतनी मेरी शर्टें होती थी अब्बा के साइज़ की कि कोई बोले ना, कुल्ली कुल्ली पैंटें, उस पर भी इतनी तकलीफ होती थी 90s में कि ये पैंट शर्ट पहन के क्यों गोल्फ खेलती है। क्या अब्बा कहते बेटा गरारा पहन के तो नहीं मैं इसको गोल्फ कोर्स पे ला सकता। अब्बा की एक वो फाइट थी कि मुझे कोर्स में एक लंबी एक्स्ट्रा लार्ज कमीज़ और पैंट के साथ लेके आना, एक अजाब होता था। अब्बा उसको फाइट करते थे, कंप्लेन क्या ये कंप्लेन होती थी लिटरली कि जैसा सर वो पैंट शर्ट पे लोग इतराज़ कर रहे हैं। मैं अकेली लड़की खेलती थी पूरे गोल्फ कोर्स, वो एक स्ट्रगल थी मेरे लिए। एक तो जब मैं कराची आई ना, आई लव्ड कराची, मुझे लगा मुझे सांस आया, मैंने नहीं जाना वापस, मैंने नहीं जाना पिंडी, वहाँ में दम घुटता है, मुझे हर एक मुझसे नफरत करता है, हर एक को मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे पनिश कर रहे हैं फॉर बीइंग टैलेंटेड। और यहाँ आई, मैंने दुनिया देखी, मुझे इश्क हो गया इस शहर से। इतने प्रोग्रेसिव, इतने सब अपने लगे हुए, आर्टिस्ट भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लड़कियाँ सड़कों पे निकली हैं, सुबह पैंट शर्ट पहनी है, जो दिल कर रहा है पहन रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने नहीं जाना, मैं वापस नहीं जाना। आई फेल इन लव विद दिस सिटी। इसने मुझे सिखाया, इस सिटी ने, कराची ने, कि मैं नॉर्मल हूँ और जो मेरे पास है वो एक कर्ज नहीं है, वो एक गिफ्ट है। मुझे पीर इराज नहीं चाहिए, मुझे स्क्रीन चाहिए, मुझे मेरे अंदर टैलेंट है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, मुझे बोलना आता है, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ कि बोलती रहती हूँ, मेरा शौक़ है। और आज मेरा देखिए ना सोर्स ऑफ इनकम माशाल्लाह सारा कुछ है, मेरा बोलना मेरा टैलेंट बन गया, मेरा सब बना। वही चीज़ जिसके बारे में मुझे कहता चुप करके बोलना नहीं। जो नादिया की सारी स्टोरी सुन के जो लोगों को समझना चाहिए वो ये कि जो चीज़ में आपको पसंद है, जहाँ आपने जाना है, वो अपना फोकस ना हटाए। लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, आपका जो पैशन है, अपने पैशन को ना छोड़ें। जो इंसान अपने पैशन को छोड़ के दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देता है वो फिर कहीं का नहीं रहता। पैशन यू फॉट विद इट एंड और आप कभी-कभार अपना फेट खुद बनाते हैं। आपने बनाया अपना नसीब खुद, आपने कार्व किया है, मतलब वो वाली चीज़ है, ये कमाई है खुद। बस अब आप मॉर्निंग शो पे पहुंची, अब्बा ने मुझे बात की, बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्टैंड ले रहा हूँ, ख़ानदान फैमिली मुझे किसी की परवाह नहीं, बस मुझे ना कभी एम्बैरस मत करना कि कोई स्कैंडल हो गया, कोई कुछ हो गया। तो मैं इसलिए बहुत स्ट्रेट चली हूँ इन माई लाइफ। कोई स्कैंडल, लड़के वड़के, फेयर चीज़ें, दोस्तियाँ, नेवर, मुझे था नहीं। मैं अपनी अब्बा ने एक ही बात कही है, इसलिए मैंने फिल्म्स नहीं कभी की, कुछ नहीं किया कि नहीं अब्बा को ना सुनना पड़े। मैंने मुझे इजाज़त दिया है, मैं जो भी लाइफ में किया ना अब्बा को खुश करने के लिए, मुझे पता नहीं अब्बा की इज्जत हो, बेस्ट करना है उसमें, चाहे गोल्फ हो चाहे शो बिजनेस, ऑलवेज बेस्ट। बहुत मेहनती थी आप अपने, जब आप ड्रामे से होस्टिंग की तरफ भी आई, पूरा संभालना अपने मॉर्निंग शो को। मतलब मैं तो गवाह हूँ, मैंने देखा है कि हर चीज़, इतनी टीम भी नहीं बड़ी और उस पर किस तरह भाग दौड़, एडिट भी खुद भाग रही हैं, कर रही हैं।
कितनी हार्ड वर्क करती थी, सेट लगा रही हो तो सेट भी खुद कर रही हो। मैंने तो मतलब मैं गवाह हूँ इस चीज़ की, जितनी दफ़ा आपके पास आई हूँ शो पे, ये सेट लगाया, वहाँ से पकड़ के ले आई, जैसे वो पीटीवी में नहीं डायरेक्टर्स या हसीना मोइनी कह रही घर चले जाते थे, ये भी इस तरह पकड़ पकड़ के लोगों को लेकर आई हैं ऑन स्क्रीन। पैशन था हाँ। कि शुरू से था, लेकिन जब पहली दफ़ा मुझे किसी ने कहा ना बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कहा हाँ मैं अच्छा बोलती हूँ, ये बच्ची बहुत अच्छा बोलती है। और वो पूरे मुल्क में धूम थी डार्क टाइम में, कह रहे बच्ची एक बड़ा अच्छा बोलती है, बच्ची एक बड़ा अच्छा बोल रही है। मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग था कि अच्छा मैं अच्छा बोलती हूँ, मुझे तो कभी किसी ने नहीं ऐसे कहा, वो तो बोलने ही नहीं देते। तो बस मेरी स्ट्रगल फाइनेंशियली इस तरह नहीं थी, ये स्ट्रगल थी मेरी कि मुझे काम करना एक सपोर्ट नहीं थी अदर देन माय फादर। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शान सहूर, नादिया खान एंड एजाज असलम के साथ। और आज मुझे लग रहा है कि कुछ अलग अलग से हैं, है ना? अलग अलग सूटकेस ले आती मान से बेहतर होता। ऐसे बैठ के ना हमने कभी इस तरह गप नहीं मेरा लगाई। प्रॉब्लम ये है कि जो मैं फील करती हूँ मैं बोल देती हूँ, मेरे अंदर फिल्टर्स नहीं है। इफ आई एम फीलिंग समथिंग, आज सुबह से मैं अब्बा के लिए, दिस इज योर स्ट्रेंथ, आई कांट हेल्प इट। दिस इज योर स्ट्रेंथ नादिया। और वही वाली बात बोलने की बात है ना, तो बोलने से ही आपने अपनी नसीब बदला है और आप माशाल्लाह आज उसी का खा रही हैं वो वाली। इसलिए बहुत सारे लोग आपको देखेंगे तो यही कहेंगे कि जिसको स्नब किया जाता था हमेशा बचपन से, चुप रहो, बहुत बोलते हो बहुत बोलते हो। सो वो इस तरह औलाद के साथ या बच्चों के साथ नहीं किसी को करना चाहिए, क्योंकि नादिया खान भी बन सकती हैं बड़े होके भाई। जिस तरह ये बता रही हैं कि अप्रिसिएशन तो मिली ही नहीं कहीं ख़ानदान से अम्मी अब्बा के अलावा, तो एजाज लकी रहे हैं या अनलकी रहे इस तरह आपकी मेरी फैमिली से मुझे हमेशा अप्रिसिएशन मिली, क्योंकि जब मैं कोई काम करता था वो लोग खुश होते थे और सब बहनें अब्बा अम्मी तो, और फिर दोस्त सारे जो थे वो भी सपोर्टिव थे। जब आप कुछ नहीं होते तो उस वक्त कुछ फैमिली, हर फैमिली के अंदर कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपको मुंह नहीं लगा रहे होते हैं कि भाई ये। तो मैंने वो वक्त चेंज होते हुए देखा जब मैं एक पोजीशन पे आया और लोग दुनिया जानने लगी, तो फिर वो लोग मिलना चाहते थे, कहीं मैं जाता था तस्वीर खिंचवाना चाहते थे। तो वो वक्त मैंने लोगों को क्या एटीट्यूड चेंज होते हुए कैसे चेंज होते हैं लोग, वो सब देखा। मुझे याद थे वो लोग जब मैं छोटा होता था बचपन में, तो वो कुछ ऐसे ख़ानदान के लोग थे जहाँ हम जाते थे ईद पे या ऐसे कोई फेस्टिव ओकेशन होते, शादियाँ होती थी तो मिलते थे, तो वो बड़ा वो समझते थे कि यार ये क्या है इनको, वो मतलब आपको डिग्रेड करते हैं ना, खुद बड़े अमीर ख़ानदान वाले आपके जो होते हैं। तो वहाँ फिर वो जो चेंज आया ना, तो मैंने देखा कि लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज होता है। फिर मैं बिल्कुल अपनी टर्म्स पे मिलता था उनसे, पर मुझसे कोई टेढ़ी बात करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तो इंडिपेंडेंट था, तो मैं किसी की क्यों सुनता, मैं तो सीधा मेरे केस में तो मुझे लगता था कि उनको डर ही होता है हमारी बच्चियों को खराब करेगी। देखो हमारी अब ये टीवी में गई, अब हमारी बच्चियों को खराब करेगी। ऐसी दोस्तें थी कजन्स वगैरह, और उनको भी पीछे घसीट लिया कि नहीं 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 ना मिलो, तुम खराब हो जाओगी, इस तरह कभी सुनने में नहीं ऐसे तो नहीं कभी किसी ने। फ्रेंड्स का ऐसा नहीं होता था, लड़कियों का ऐसा बिल्कुल ना, फैमिलीज का ना कुछ नहीं, ये हाँ रिलेटिव्स में ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि शायद उनको ये होता था कि इनकी बच्चियां हम ना खराब कर दें, कि हमने ऐसे क्या खराब करना था। हम लोग आज तक कोई गलत आदत नहीं लगी, शोबिज़ में गई हैं तो खराब, बस यही आई थिंक उनको ये शायद फियर होता था कि हमारी बच्चियां खराब भी करें। तो नादिया, जब जिंदगी में एक फेज आया जिससे आप गुजरी, बहुत मुश्किल फेज, उससे गुजर के अल्हम्दुलिल्लाह नाउ यू आर वेल, मतलब हैप्पीली मैरिड, उस वक्त भी पिन पॉइंट किया खानदान वालों ने, उस वक्त भी अम्मा अब्बा को तंग किया? बस उस वक्त तक इतने सालों से किसी ने नहीं बोला, तब भी क्या बोला, पीछे जो बोले वो बोले, आई डोंट नो। लेकिन ज़रूर लोग कहते होंगे पीछे, देखा ना हमने कहा था ना शोबिज़ में जाएंगी तो फिर देखो शादियां नहीं चलती। नादिया खान का नाम इतना बड़ा ये बात था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतनी सक्सेसफुल थी उस वक्त तक, लेकिन पीछे ज़रूर बोला होगा लोगों ने कि देखो नहीं ये बात है ना, देखो शोबिज़ में जाते हैं तो उसका आपको डिवोर्स से कनेक्शन बना देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि तो हर घर में ये कहानी बिल्कुल, इतनी डिवोर्सेस हो रही हैं, इतने मसले हो रहे हैं, शायद शोबिज़ में कम है। जो शोबिज़ में मसला ही नजर आती है ना चीज़, तो उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है बाकी जगहों पे। यही है, आप अगर बाहर जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। मुझे मेरे फ्रेंड्स में इस वक्त मेरी 80% फ्रेंड्स की डिवोर्स हो चुकी है।
एंड दे नॉट इवन मैरिड अगेन बेचारी। हाँ। बहुत से बहुत हुई हैं और अब हुई हैं। तो मेरा ख्याल लगता है कि यार अल्लाह ताला ने या तो बाद में आपको सख्ती देनी है या पहले। तो मैं अपनी सज़ा पहले काट चुकी हूँ। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की अब शुरू हुई है, क्या मुझे ये भी याद है नादिया का कि जब वो अलीज़े होने वाली थी या बेटा होने वाला था, तब गाड़ी भी खुद चला रही है, अस्पतालों में भी खुद जा रही है, पूरी स्ट्रगल भी खुद कर रही है, काम भी कर रही है। ये वाली चीज़ें मुझे अच्छे से याद है नादिया की। दुबई में ज़ाहिर है आपके पास इतनी हेल्प नहीं होती और आप फिर काम भी कर रहे हो। याद है मुझे बताया था कि हाँ, बस अब बहुत सारा काम चीज़ें स्ट्रगल आई थिंक फिर मेरी दुबई जाके शुरू हुई है। मैंने फाइनेंशियली कभी देखा ही नहीं था कोई प्रॉब्लम चीज़ें, उधर जाके जब शुरू हुए मैं ओह माय गॉड ये भी होता है, बिल्स चीज़ें खर्चे। कई स्कूल में पढ़ाती थी आप उसमें? मैंने इस स्कूल में जॉब शुरू की थी बिकॉज ऑफ फाइनेंस प्रॉब्लम के, और शुरू में ही शुरू कर दी थी। हाँ। और मैं तो क्वालिफाइड टीचर नहीं थी, तो मुझे सबसे कम सैलरी मिलती थी। आप शादी हो के दुबई गई थी मॉर्निंग शो की वजह से? नहीं, शादी के बाद। उसके बाद आई थिंक मेरे फाइनेंशियल चैलेंजेस उसके बाद मैंने कभी देखी नहीं थी, तंगी, पैसे प्रॉब्लम उधर से मुश्किल हुआ बिकॉज ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग। उसका भी टाइम था, मेरा ओहो लक पता गया बहुत मुश्किल। और मुझे सिर्फ ये था कि अब्बा ने मुझे एक चीज़ की थी, मुझे तुम हर तीसरे महीने यहाँ चाहिए इस्लामाबाद। मुझे था कि मैं नहीं आई तीसरे महीने अब्बा बीमार हो जाएंगे और अब्बा को पता चल जाएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। अब मैंने जॉब की, मुझे सिर्फ टिकट के लिए मैंने जॉब की। हाँ। कि 3 महीने बाद मेरा टिकट आ जाए। जो स्ट्रगल थी ना, जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, मुशक्क़त जो शुरू हुई है, मैं कहती हूँ इससे खौफनाक काम कोई नहीं है टीचिंग का। कि हम पढ़ा भी रहे हैं और मैं ड्रामा टीचर थी, उसकी तो ऐसी कोई इज्जत नहीं। तो उसके बाद गेट पे ड्यूटी भी लगी हुई है कि बच्चे जब तक नहीं चले जाएंगे आप वहाँ खड़े हों, फिर डांटे भी पड़ रही हैं, सारा कुछ। मैं कहा यार ये तो मैं जितना आगे 2 कदम आगे जाती थी 5 कदम पीछे वापस, सैलरी कम होती जाए। मैं तो सैलरी बहुत कम है, क्या हो रहा है? फिर अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग शो हैपेंड। उसके जब अलीज़े माशाल्लाह पैदा हुई, माइला की बेबी, बच्ची के नसीब से, बच्ची के नसीब से। और जो मेरा साइज उस वक्त, अल्लाह 100 kg तो मैं होंगी उस वक्त लेकिन बोलने की ताकत। बस तो फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल, यही चैनल था। यही चैनल था। तो भाई सच्ची बात है, नादिया को देखकर ही, मतलब मैं तो एक्ट्रेस थी सीरियसली। अगर मैंने कुछ सीखा है, कुछ भी 19-20 आता है थोड़ा बहुत, ट्रेंड सेटर यही थी, माय गुरु, ट्रेंड सेटर यही थी। आई जस्ट लव्ड हर। और मतलब इसके बोलने में एक जादू था। मैं जब इससे मिलती थी मैं बस इसको देखती रहती थी, बात करती रही। 40 मिनट 50 मिनट गुजर जाए, मुझे एक अभी एक तस्वीर वायरल हुई है, मायरा खान से लिपट के एक फ़ैन नहीं रो रही थी, मैं इसकी ऐसी फ़ैन हमेशा से। बहुत प्यारी है, हमेशा बहुत, जिसका बोलना बहुत अच्छा लगता था। सो वही वाली बात कि कोई चीज़ मैटर नहीं करती, तब से नादिया ने अपना करियर का आगाज़ किया। और एक अच्छा, और मेरी ना 1 साल टीचिंग के बाद मेरी सैलरी और उन्होंने कम कर दी। अब टिकट नहीं आ सकते थे। फिर मैंने दूसरी जॉब की। एक और जगह मैं टीचिंग शुरू हो गई। 2 जगह पे 2 जॉब सिर्फ इसलिए कि 3 महीने बाद पिंडी आ सकूं, अब्बा से मिलना था। तो ये एक स्ट्रगल थी जो मैंने कभी देखी नहीं थी लाइफ में, कि आपको काम करना है पैसे कमाने के लिए। लेकिन मैं फील नहीं, कभी अम्मी अब्बा को फील नहीं होने दिया कि मैं फाइनेंशियली आई एम नॉट डूइंग वेल। वो एक टफ टाइम था। कभी आपने देखिए, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आता है। फाइनेंसिस के हवाले से कभी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, जैसे लाइक हर कोई गुजरता है? बिल्कुल। जब आप स्टार्ट करते हैं करियर, उस वक्त आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। यंग था, 20 साल का मैं, और पैसे जो आते थे वो खुद ही अपने ऊपर ही खर्च करे। गाड़ी ली, कपड़ों पहनने का शुरू से बहुत शौक था। सारे पैसे कपड़ों पे ख़त्म होते थे, जूते कपड़े। और घर में कोई पैसे वैसे नहीं देते थे? नहीं, कुछ नहीं। अब्बा के ऊपर सारी जिम्मेदारी? अब्बा के ऊपर था। फिर जब ड्रामा स्टार्ट किया तो एक तरह का वो करियर स्टार्ट हो गया। बिज़नेस में जाना चाहता था, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती थी। फिर ये जब एक समझ आई चीज़ कि यार ये करना है, तो इसमें फिर आपके पास, जब आप शोबिज़ में आ जाते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो क्वांटिटी या क्वालिटी। तो मैं क्वांटिटी पे नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि प्रोफाइल मेरा जो है ना वो मेंटेन रहे। वो एक लॉन्ग इनिंग खेलूँ मैं ये नहीं चाहता था कि मैं हर चीज़ में। और मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, तो वो चॉइस बड़ी मैटर करती है कि आपने क्या सिलेक्ट किया है प्रोजेक्ट। तो उस चॉइस
के अंदर वजह से पैसे कम पड़ गए। आपको बहुत काम छोड़ना पड़ता है। हाँ। फारिग बैठे रहते हैं। हाँ। तो आपको बहुत काम छोड़ना पड़ता है, तो वो बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम होता है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है आपके लिए कि आप कैसे फिर आपने बिल्स विल्स कैसे दिए भाई? तो मेरा शुरू से ही होता है कि जब कोई काम करना है हाँ। तो उसको 100% देना है। ओके। अब ऐसे ही नहीं उठा के कोई काम शुरू, जब तक मैं उसको समझ ना लूँ, हाँ। मैं उसको सीख ना लूँ। अभी भी मैं जो अब मेरा ब्रांड है स्किन केयर और परफ्यूम्स का, तो वो मैंने सब समझा है। वो मेरी अपनी एक रिसर्च होती है। परफ्यूम्स जब हम कर रहे थे तो 10 महीने 12 महीने सीखा कि परफ्यूम क्या कैसे बनता है। लेकिन मैंने नोट किया है कि आप हमेशा से कोई ना कोई साइड बिजनेस करते रहे। तो मुझे ये शौक था कि जब मैंने अपने कपड़ों का ब्रांड शुरू किया तो मुझे उस वक्त था कि एजाज असलम एक नाम जो है वो एक ब्रांड रहे। हाँ। हमेशा ब्रांड रहे कि एक ब्रांड है, चाहे मैं खुद हूँ एजाज असलम, चाहे मेरे से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट। देखिए आप बिजनेस माइंडेड थे। हाँ, शौक भी था। तुमने कोई बिजनेस किया जिंदगी में? तौबा, मैं तो जब कोई चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह बेचती भी हूँ ना तो एक हफ्ते बाद उसकी प्राइस बढ़ जाती है। क्या मतलब है? बैड लक, मैं नहीं बिजनेस कर सकती है, इससे कहीं काम है। क्योंकि ये भी कुछ लोग होते हैं ना बिजनेस सेंस उनका बुरा होता है। बस मैं तो पढ़ूं भी तो मैं लॉस करूं, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। हम सिर्फ मतलब मुझे बिजनेस के लिए आपको बेचना आना चाहिए। मैं खरीद सकती हूँ, बायर नॉट अ मैं करने जाता हूँ बिजनेस तो मैं रिवर्स में शुरू होता हूँ, आगे से कि आप बहुत आगे चला जाओ, वहाँ से पीछे सोचना शुरू करें आपके कि क्या क्या स्टेप्स होंगे कि आप उस तक जाएं। तो नहीं मैं तो उसके ऊपर कभी ऐसा हुआ है कि आपने पैसा डुबोया हो या तुमने कोई सोचा हो बिजनेस किया और डुबोया हो? सवाल मैंने ही अब पैदा होता है। business मैं अब रिस्क ही जब ना भी- लूं, मैं बहुत डरपोक हूं इस मामले मैंने में। मैं नहीं बिजनेस रिस्क जब लेती। भी किया ना, मैंने कोशिश ये की कि मैं उसको अपनी जो अपनी फेस वैल्यू या अपना वो है उससे उसको कितना उससे फ़ायदा उठा सकता हूँ बजाय इसके कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा हूँ। सो मैंने हमेशा स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स से काम किया, अपने आप को पे बिलीव करवाना लोगों को बाय एग्जांपल, वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जिस बिज़नेस में जा रहे हैं। अब मेरा हेल्थ फिटनेस का एक शुरू से है, तो वो मेरा जो अब मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती हैं। सो मैं अब कोई चीज़ करूँगा तो मैं परफ्यूम्स भी जब कर रहा हूँ, अब स्किन केयर भी, तो वो मुझे पता है मेरे कि मैं क्या बना रहा हूँ, मेरे क्या इंग्रेडिएंट। लोग कोई कल को ये उठ के ना बोले कि यार ये इतनी बातें करता है और प्रोडक्ट इसकी ऐसी है। सो आई हैड टू मेक श्योर कि मैं यही कह रही थी नादिया से ब्रेक के दौरान के ये पाकिस्तानी अक्षय कुमार लगते हैं। टाइम पे शुरू करते हैं काम, ये भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सारी चीजें। अच्छा बताओ, अगर मैं बिजनेस करती भी तो तुम्हें लगता है चलना था? क्यों नहीं? मेरा फड्डा होना था। कोई बिजनेस रेस्टोरेंट इमेजिन, कोई अगर खाने की मेरी बुराई करे मैं तो कहूँगी आउट, निकलो, खबरदार, यहाँ इस गली में नजर ना आना। सैलून हो जाए, वो तो ना छड़ियाँ दो जरा, अगर सैलून में कोई बुराई कर देगा मेरे के जी कलर कैसा है, मेकअप कैसा, फिर बड़ा हो जाएगा। तो मेरा नहीं बिजनेस चल सकता, सॉरी। मुझे खाने के बिजनेस में जाने का शौक है, मेरा नेक्स्ट टारगेट वो है। तो भाई फटा हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आ गई हैं छड़ियाँ, ये ना सब अपने अपनों को याद कर रहे हैं बहुत। किसकी पिटाई करनी है? तो मैंने कहा हिचकियाँ आ रही हैं सब करीबी लोगों को। अच्छा देखिए भाई, आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नादिया ने अपने बारे में बताया कि भाई उसको जज करते थे सारे लोग, वो और कुछ कहते थे इसके अंदर से ये आदत खत्म हो जाए, ये कीड़े निकालने शुरू हो गए ना अपनी बारे, कीड़े निकालने वाले रिश्तेदार होते थे। लेकिन हमारे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हम चाहते कि उसकी ये आदत खत्म कर लें, हम ये बदल देना। अगर आपके पास ऐसी जादू की छड़ी आ जाए तो आप किसकी कौन सी आदत बदलेंगे? मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बताती हूँ, ठीक है? कौन कौन है वो जी, दिखाएं कौन है, किसका अपना है। ये आ गया कीनू, बहुत याद आ रहा था कीनू, मेरा बच्चा भी मैं याद कर रही कीनू की क्या आदत, अभी देखो छोटा है, बदल भी सकती है आदतें सारी, आराम से मोल्ड कर सकती हो। छड़ी हो तुम्हारे पास जादू की, तो कीनू की क्या आदत बदलोगी? कीनू मुझसे हर बात मनवा लेता है, मुझे कोई आदत नहीं बुरी लगती। फैसल होंगे, फैसल इसकी एक लिस्ट देंगे, मुझे रोज बताते देखो अब इसकी आदत ठीक करनी है, वरना पक्की हो जाएगी। पर अगर तुम्हें एक मौका मिले ना कि मैं ये कर दूं अपने बेटे पे, जैसे मुझे मौका मिले तो मैं तो बलाज को ना, अल्लाह करे उसकी अच्छी आवाज हो जाए, वो आतिफ असलम बन जाए बड़ा होके, मेरी तो ये दुआ है, पता है, मेरी एक ख्वाहिश है। आई डोंट नो क्या मुझे कोई आदत बुरी नहीं लगती, बस वो ये कि वो रात को ना पूरा सोता नहीं है, वो 3-4 दफा उठता है बॉटल के लिए।
वो मुझे ना वो उसके लिए जागना होता है, उसके लिए 4 बॉटल तो बड़ा बनानी होके है। थोड़ी उठेगा, पता नहीं क्या यार, अब 4 साल का माशाल्लाह सही हो जाएगा। नहीं ये आदत अभी किसी और वजह से ना उठे ना, वो चाहती है सोए पूरा। मुझे बस ये स्ट्रेट नहीं सोता कभी भी। हाँ। अभी अब्बा आए हुए थे, उन्हीं के साथ सो रहा था। हाइपर है, अम्मा पे गया है। नहीं पता इसको, इसका ना पेट छोटा है, इसको थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, तो वो हालांकि इस उम्र के बच्चे 12-12 10-10 ऑन्स पीते हैं, वो 4 ऑन्स पी सकते हैं। हाँ। तो उसको बार-बार भूख लगती है, तो मैं अब उसका मुझे ये कि बस ये रात को स्ट्रेट सोए। उसका कुछ मैदा खिला बड़ा के सुला दो फिर। सब कर लिया मैंने। मैदा फिर बड़ा भी करो। सब कर लिया ऐसे, उसी वक्त खिला के थोड़ा खाता है, बहुत हाँ। थोड़ा खाता है। और उसके बाद ये जो रात का है ना, इसका बहुत तकलीफ दे, तो इसके अगर मतलब साथ मुझे होना पड़ता है, या कोई हो या कैमरास लगे हो, मैं भाग के जा रही हूँ साथ, तो बस अब्बा को भी जगाया इसने एवरी नाइट। सुबह वो स्कूल जाता था तो फिर अब्बा सोते थे। हाँ, तो ये छड़ी से तुम उसको हाँ, तो चाहती हो फिर कि 8 से 10 घंटे तो नींद करे, 12 घंटे तो नींद करे एक साथ। हाँ, नहीं वो उठता है बस, अब नींद में बोलता है बॉटल, और वो उसको बॉटल बना के ना बस मुंह में उसके डाल दी, बस ठीक है, सो गया। बस और कोई आदत नहीं बदलनी। नहीं, हाँ, मैं बहुत अब किसकी पिक्चर है दिखाओ। हाँ भाई, आपके लिए आ गई है आपके पक्के दोस्त फैसल कुरैशी, पूरी दुनिया जानती है। क्या आदत बदलेंगे फैसल कुरैशी की? फैसल की मैं एक आदत बदलूंगा कि ये खर्चा जो है ना वो बहुत करता है। हाँ, ये तो तो वैसे ये वाकई में। बगैर हाँ, देखे खर्चीला है। अपने ऊपर करता है, करता है अपने ऊपर, लेकिन है क्या होता है कि अगर 10 रुपए आने ना तो ये 15 खर्च कर चुका हो। तो ये आदत मैं फैसल की यस। सेविंग्स वगैरह नहीं है। सेविंग्स वगैरह नहीं। नहीं सेविंग नहीं, बस उसको शौक है, कपड़े जूते अच्छा, जो आया लगा देखा नहीं ये आपने गैजेट्स वोट इलेक्ट्रॉनिक्स। वो पहले से ही भाई गया, तो चेक वो आने भाई से पहले पैसे गए। पैसे गए। ऐसे गए। दिखाओ भाई, नेक्स्ट किसकी पिक्चर है? अलीजे। अलीजे वैसे इतनी अच्छी बच्ची है, मुझे तो लगता है उसके अंदर कोई आदत नहीं बदलनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक आध थी, मुझे होता था कि खाना बनाना सीख ले, वो खुद इस दफा उसने कहा कि मैंने इस दफा छुट्टियों में आके खाना बनाना सीखना है। हाँ। आदत इसकी मुझे कभी होता है कि मैं दिल करता है शादी पे डांस करे जरा, थोड़ा सा बहुत प्यारा गाती, किसी के सामने नहीं गाती। हाँ। कभी नहीं गाती, अब तो मेरे भी सामने नहीं गाती। तो तो वो थोड़ा सा मुझे होता है कि जरा ये इंट्रोवर्ट है थोड़ी। थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा ज्यादा फ्रेंड्स बनाए। हाँ। बट आई थिंक इसमें चेंज आ रहा है अब कनाडा में। हाँ। कोई कभी मतलब इसकी एक फ्रेंड ने टिकटॉक बनाई, वो मुझे भेजी, मैं कहा मैं इतनी खुश हुई कि फॉर अ चेंज इसने भी ना हाथ हिला के एक्सप्रेशन दिया, ये वो नहीं बनना करती। हाँ। बहुत सीरियस बुढ़ी रूह है पूरी। तो वो मुझे होता है, और मुझे देख के ना एम्बैरेस होती है, मामा स्टॉप इट, मामा स्टॉप इट। तो बस मुझे दिल करता है ये भी थोड़ी सी ना कुछ पागलों वाली हरकत करे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जैसे आप हाइपर हो, आपकी बच्ची ऐसी, मैं हाइपर हूँ, मेरी भी बच्ची अलीजे टाइप है। जब एरिया हाइपर है, उसकी बच्ची भी बिल्कुल, हाँ, मतलब हम लोग opposite। डिस्को भी है उनकी नजर में। अच्छा, शॉपिंग पे लेके जाना, कोई इसको नहीं कि मैंने ये ड्रेस लेना है, ये शूज लेने हैं, कोई नहीं यार। बड़ी मुश्किल से मेकअप का थोड़ा सा है, उसको स्किन केयर का थोड़ा शौक है, लेकिन नहीं शॉपिंग भी का भी नहीं है। कैसी बच्ची भाई। तो आप चाहती हो ये आदत आ जाए उसके अंदर, शॉपिंग वाला? थोड़ा सा आपकी मुझे आदत होता तो थोड़ी मस्ती करे जरा। मुझे बहुत शौक है कि किसी मेहंदी पे डांस करे। मुझे अपनी बेटी को देखने का शौक है कि किसी मेहंदी पे एंजॉय कर रही हो, डांस करे, थोड़ा मस्ती तो करे। ये होगा जादू की छड़ी से, अम्मी ने अंदर एनर्जी भर देनी है। क्योंकि इसकी शादी में जो मैंने डांस करना है ना, आप और फैसल भाई लुड्डी वाला। आप जो है ना बस सोच है आपकी। माँ ने नहीं रुकना। सॉरी ना, फैसल रुकेंगे। इतने आइटम आएंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे। मेडले ये फिर एक बार मैं सुनूं, एक प्लीज, यार ये नॉर्मल नहीं है आंटी। नादिया, एक मेडले में यासिर और मेरा भी डाल दो एंट्री। अच्छा, मुझे जहर लगता है जो बच्चे डांस करते हैं ना, हर शादी में हमें मौका ही नहीं मिलता। और मैं हर शादी में एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ एक तो मेरा वो बच्चे की फ्रेंड्स ही नहीं। बस बार्टर कर ले भाई, हमारे बच्चों में आप। मैंने अलीजे से कहा, मैं करी से तुम्हारी शादी पे फ्रेंड्स का फंक्शन एक और करना, खबरदार कोई दोस्त तुम्हारी डांस की तुम्हारी शादी पे, सिर्फ हम बड़े करेंगे। नो बच्चा पार्टी, सॉरी, उनका एक अलग इवेंट करना है। डेस्टिनेशन मैंने करना है। मैं तो डफली वाले से शुरू होंगी और काम डाउन और ये सारा वो कोई गाना नहीं मैंने छोड़ना। देखना। दिखाओ भाई, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? अदनान अदनान सिद्दीकी। कितना सीरियस लग रहा है ये आदमी, इतना सीरियस हो जाए, यही इस छड़ी से मैं बस अदनान की एक हमें तो बड़ा मज़ा आता है अदनान की कंपनी में, क्योंकि अदनान की एक नेचर वैसी है ना, आपके हंसी साथ तो कोई मजाक। एक्सीडेंट नहीं किया अदनान ने? माशाल्लाह, उसके तो किस्से मशहूर हैं। काउंटलेस। कोई किस्सा ऐसा है जो आप सेंसर के बाद सुना सकते हैं? हाँ ऐसा है, हम लोग पहली दफ़ा लाहौर गए एक फैशन शो करने के लिए। अच्छा। तो पहले नई मॉडलिंग शुरू की, हम चले गए। हाँ।
अब रूममेट मेरा अदनान, हाँ और हम सो गए, रात हुई, अपना सुबह शो था, अगले दिन दोपहर में सो गए। सुबह में उठा, टॉयलेट गया तो मेरा टूथब्रश जो है वो गीला। मैं बाहर आया, मैंने कहा अदनान मेरा टूथब्रश गीला क्यों है भाई? कह रहा भाई मैं तो कुछ भी नहीं लाया, मैंने तो ये इस्तेमाल कर लिया, तो क्या हो गया यार, दोस्त है। मैंने कहा यार कितने गंदे आदमी हो तुम यार, मेरा तो टूथब्रश यूज मैंने फेंक दिया। फिर उसके बाद मेरी कपड़े ही नहीं लाया हुआ, जीन्स और टी शर्ट पहन के लाहौर आ गया। फैशन शो में होंगे ना कपड़े वही पहनने, तो मैंने कहा यार 3 दिन रहना है भाई। कह रहा है भाई मैं ये एसी में रहूंगा, धो लूंगा, वो जो हाथ धोने वाला साबुन है उसी से टी शर्ट धोऊंगा। ना बम में कभी भी फट जाए, कभी फट सकता है। क्या चाहिए उसके अंदर, क्या चेंज करनी है? मैं चाहता हूँ कि कई जगह होता है बहुत हंसी मजाक करता है तो हम लोग, हमें तो मजा आ रहा होता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि हम एम्बैरेस हो जाते हैं। हमारे कोई बात करते हैं तो फिल्टर लगाना है। अब फिल्टर आप क्या बदलेगा? हाँ आप क्या बदलना जी। नेक्स्ट पिक्चर। अच्छा भाई नादिया मुझे बता दो क्या बदल दूं मैं अपने अंदर भाई? क्या दुनिया में क्या? कुछ भी नहीं। आए आए ये देखो She's perfect the way she is. बहुत सीधी, इनोसेंट, साफ दिल है निदा का। रुलाएगी क्या पगली? हाँ मुझे लगता है कि आप एक चीज बदले ना तो सारा ही आपका ना डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है, कुछ अजीब सा गड़बड़ हो जाता है, फोन खराब हो जाता है। तो नहीं, जैसी हो वैसी ही रहना। ऑनेस्टली नथिंग टू चेंज। हाय पता नहीं सही कह रही है। हाँ सालों की दोस्ती है, तो बस मैं कहती हूँ ऐसे रहें, ऐसे ही रहना। सुनो फाल से आ गए। हाँ मैंने आज देखे। बस उसी के बाद आएंगे। तो जो दुबई से आ रहा होता था मैंने स्ट्रिंग्स बैंड से जामन मंगवाए। मैं हर एक को इंस्ट्रक्शंस दिया कि जो भी आ रहा है ना उसको पैकेट दे देना। जी पैकेट दे दिया। वो पैकेट क्या होता था? जामन स्ट्रिंग्स। बिलाल के व्हाट इज दिस, सो एम्बैरेसिंग, व्हाट इज दिस? सर सॉरी ये लेके जाना पड़ेगा। जो आ रहा है साथ में जामन का पैकेट लेके ना, हैंड कैरी, इतनी गंदी सी पैकिंग होती थी। हर कोई लेके आए। ओह माय गॉड, जामन आ रहे हैं फिर से। दिखाओ भाई कौन है नेक्स्ट पिक्चर? फहद मुस्तफा। फहद में मुझे नहीं लगता कोई है सच कोई बड़ी चेंज की ज़रूरत है। फहद बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है शुरू से। इस उम्र में माशाल्लाह एम्पायर खड़ा कर दिया। जब नया नया आया था तो हम लोग यहाँ शो कर रहे होते थे अपना मैं और तुम, तो स्टूडियो आता था। फहद इज़ अ वेरी फास्ट लर्नर। फहद ने बहुत जल्दी लर्न किया और बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस माइंड और बहुत आगे की सोचता था। उस वक्त भी मैं कहता था यार कितनी आगे की सोचता है ये लड़का। ये अपने आगे 8 साल 10 साल पहले के प्लान बता रहा होता। तो मैं ऐसे करूँगा, मैं ये मॉर्निंग शो से जो मेरे पैसे बनेंगे उससे मैं ये अपार्टमेंट लूँगा, उसमें मैं फिर इन्वेस्ट करूँगा, ये करूँगा, उस तरह की। सो बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी, तो मुझे बड़ा मोटिवेट करती थी ये चीज़ के। तो बजाय चेंज करने के मैं ये कहूँगा कि जो हमारे यंग जनरेशन है उसको मोटिवेशन लेनी चाहिए फहद से, किस तरह से उसने अपना स्टार्ट किया और आज What an inspiration। लेकिन एक बड़ा मेरी ज़िंदगी में अजीब वाक़या है फहद से रिलेटेड। 2004 में काजी वाजिद वाज लाइक अ फादर टू मी, और मैं बहुत अपसेट थी। मैं गई उनके, ये आए हुए थे, हम ड्रामा साथ कर रहे थे, तो मैं उनके अपार्टमेंट में गई और मैं जाके वहाँ रोने लग गई। मैं उनके पास बैठी, काजी वाजिद। मैं आई, मैं रोई जा रही हूँ। मैंने कहा अकेले होंगे। थोड़ी देर बाद एक ग्लास आता है पानी का, तो नहीं कौन का किसका हाथ आ गया, मैंने लिया, थैंक यू। दैट वाज फहद। और मैं नहीं जानती थी उस वक्त फहद को, शायद वो पता नहीं मुझे जानता होगा मे बी। मैंने कहा कौन है, मैंने बताया फहद, सनी टोनियो आई थिंक उस वक्त उनका नाम था। तो दैट वाज सो स्वीट। कुछ नहीं उसने मुझसे पूछा, कुछ नहीं, आके मुझे पानी दिया, चला गया। बट मैं इतनी एम्बैरेस हुई, मैं कहा इतनी देर से रो रही हूँ, अपसेट हुई हूँ, और ये आपने बताया क्यों नहीं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नवाजता है जिसकी कोई ना कोई अदा अल्लाह ताला को भाजा। मतलब ही डिडंट नो मी एज सच, और उसने मुझे किया वो जेस्चर मुझे कभी नहीं भूलता। बहुत लोगों की हेल्प करता है विदाउट लेटिंग पीपल नो। कुछ नहीं पूछा, आपको कोई और होता क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं, क्या ये, वो आके चुप करके पानी दे के गायब। सो स्वीट। सो ये एक बड़ी मोटिवेशन है, हमारे लोगों को सीखना चाहिए। रोल मॉडल। छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। ईद तो बस अब आने को है, और जैसे कि ईद की तैयारी नए कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी के बगैर अधूरी है, वैसे मीठे के बगैर भी अधूरी है। अब हर घर में बनते होंगे ना मज़े मज़े की मीठे, शीर खुरमा और ये वो, जो नाम लें,
लेकिन जनाब जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं और आपके पास होना चाहिए, और वो है कैडबरी ओकेजन्स। कैडबरी ओकेजन्स अपने मेहमानों के सामने टेबल पे रखें और ईद का मज़ा दुबाला करें, उनके साथ बांटें ईद की खुशियाँ, ईद की मिठास का परफेक्ट सॉल्यूशन। कैडबरी ओकेजन्स आपके नियरेस्ट स्टोर्स पर अवेलेबल है, और आप ये कैडबरी चॉकलेट, कैडबरी ओकेजन्स एज अ गिफ्ट भी मेहमानों के अपने एज मेहमान किसी के घर ले जा सकते हैं। मतलब लाइक मज़ेदार तरीका है ना। कुछ लोग केक ले जाते हैं, कुछ लोग मिठाई ले जाते हैं, कुछ लोग फल ले जाते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कैडबरी ओकेजन्स अगर आप गिफ्ट के तौर पे कहीं भी मेहमान जाएं और ये लेकर जाएं, सो इसका इम्प्रेशन ज़रा अलग ही होगा। भाई ईद का दूसरा नाम है दावतें दावतें दावतें। जाहिर है जब ईद होती है तो दावतों में जाना पड़ता है, और खाली हाथ जाना तो नहीं अच्छा लगता। सो आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है, परफेक्ट आइडिया है, जो कि आप अपने करीबी रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, जहाँ भी आप जाएं एज मेहमान, आप कैडबरी ओकेजन्स एज अ गिफ्ट वहाँ ले जा सकते हैं, और आप खाली हाथ भी नहीं रहेंगे। ये ऐसा गिफ्ट है जो ना फ्रिज में रखने की ज़रूरत, ना एक साथ आप मंगवाएं, और जहाँ जहाँ मेहमान जा रहे हैं, अगर एक दिन में 4-4 जगह भी जाना है, सो आप कैडबरी ओकेजन्स का एक बॉक्स साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट एज गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं शान सहूर, नादिया खान एंड एजाज असलम मेरे साथ है, और टेलीफोन इनके सामने रखे हुए हैं। टेलीफोन पे लंबी लंबी बातें की हैं कभी? की हैं? जमाने में यही वाले होते थे ना एक हमारे। नॉट मी, मैं तो गोल्फ खेल रही होती थी या मैं काम कर रही होती थी। ये चीज मेरी लाइफ में नहीं है, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना। अभी तक आदत नहीं है, मैं ज्यादा बात नहीं। मुझे लगता है बड़ा टाइम वेस्ट होता है लंबी लंबी अनटिल एंड अनलेस कोई काम की बात हो रही है। व्हाट्सएप कर दें, मैं कहती हूँ वॉइस नोट भेज दो, टेक्स्ट पढ़ने का भी मुझे टाइम नहीं, मैं कहती हूँ वॉइस नोट और भेज वो अच्छा हो गया फीचर व्हाट्सएप में जो मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया है ना? वो क्या है? जल्दी जल्दी इनटू जल्दी 2 सुन लो। एकदम से सुन लो। जो बहुत स्लो मैसेज भेजा है उसको मल्टीप्लाई करो। उससे ज्यादा मतलब आगे निकल गया भाई। तुम्हें नहीं पता उसका? बड़ा पुराना हो गया। हाँ भाई, हाँ ये मुझे पता, स्पीड तेज हो जाती है। वही। वही तो। अगर कुछ लोग जो वॉइस नोट करते हैं ना, मैं बता देती हूँ ऐसे। अच्छा, अगर नादिया का वॉइस नोट स्पीड तेज करके सुनो ना तो वो समझ नहीं आता। क्या हाल है बच्चे, कैसे हैं भाई, कैसे? ओ तेज बोला करो, देखा मुझे जैसे वॉइस नोट ना किया करो, मुझे चिढ़ जाती है। अब नादिया का अगर वॉइस नोट आया हो ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सुन लो तो समझ नहीं आता। इतनी तेज बोल जाती है। इसका नॉर्मल स्पीड पे सुनना पड़ता है तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 है। ये है। अच्छा, वैसे ये फोन कितने मजे के थे ना, वो डायल और इनकी बेलें। मैंने अपने घर में डेकोरेशन के लिए रखा है। मैंने अपनी बहनों को देखा है। हाँ। अब्बा इस पे लॉक लगा देते थे, तो बहनें मेरी क्या करती थी? कैसे? क्या? हाँ, वो कोई टेक्नोलॉजी होती थी। पॉज, अगर 390 मिलाना है आपने, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फैसल को भी पता होगा, नंबर मिल जाता था। हाँ जी जी। हाँ, लेकिन वो बड़ी टेक्निक, वो बहुत टेक्निक प्रिसिशन है। चाहिए होती थी उसमें। अच्छा, आप लोगों को यहाँ कॉल्स आएंगी और जो हमारे ऑडियंस में आप लोगों के फैंस हैं वो सवालात करेंगे, ठीक है? वो मशवरे आपसे मांग रहे हैं, तो मुझे बताइएगा जरा ऑपरेटर किसकी कॉल है जो आप हमें थ्रो कर रहे हैं? नादिया, आपकी कॉल आई है। मैं तो घर पे नहीं हूँ। मैं अभी निकली हूँ। सॉरी मैडम। उठा ले, लाइन खट जाएगी। ड्रामे फोन वाला उठो। हाँ। हेलो। नादिया जी, मेरे मियाँ बहुत कंजूस है। अब आप देख लें, ईद सर पे है, एक जोड़ा भी मुझे बना के नहीं दे रहे। बोल रहे हैं वो पुराने जोड़े जो रखे हैं ना, उसी में से कुछ जो है वो पहन लो। तो वो नादिया जी, आप मुझे बताएगा कि कंजूस मियाँ से पैसे निकलवाने का आसान हल क्या हो सकता है? नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, क्या करे, वो मियाँ कंजूस हैं और ईद पे कपड़े भी नहीं बनाए उन्होंने, तो अब वो क्या करें? मतलब कैसे मियाँ को राम करें? वो उनकी कंजूसियत वाली फितरत जो है वो कैसे ख़त्म करें? फितरत तो बदलती नहीं है आदमियों की, किसी की भी नहीं बदलती। नहीं, मैं कल ऐसे हाल में आपको पता हो मियाँ पैसे कहाँ रखते हैं तो निकाल लें। चोरी करें, चोरी। क्या? हाँ हाँ, थोड़ी सी चोरी तो बनती है। क्या चोरी है? अभी आपने फैसल भाई की जेब से कहीं छुप छुपा के निकाले पैसे? बहुत दफा। हाँ, बहुत दफा। कहीं से नहीं मिल रहे तो? हाँ, उनका लेकिन एक बैग होता ये है ऐसी है ना, ये बता भी देती होगी, मैं निकाले थे। हाँ, ये है, you're right। हाँ, मैंने वो ले लिए थे पैसे। हाँ, तो ये भी ऐसे ही करें, पहले खर्च कर लें, उसके बाद क्या मैंने वो आपके पैसे ले लिए थे। ये बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। क्या पता नहीं क्या हुआ। हाँ, अब बेस्ट ये होता है आपके, मेरी भी चीजें बहुत गायब हो रही हैं।
हाँ, घर में ना कुछ है, हाँ। बस सूरा बकरा लगा लें, सारा इंप्रेशन दें कि कुछ गड़बड़ है। हाँ। क्या मैं आजकल अजीब कहाँ से अजीब निकल घर रही में ना चीजें गायब हो रही हाँ हैं। यस मनाओ ईद एंजॉय, ईद मुबारक। एंजॉय एंजॉय। किसकी कॉल है भाई ऑपरेटर? एजाज आपकी कॉल आई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? Easy, यार easy. एजाज भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे तो खाने पीने का बहुत शौक है ना, लेकिन मैं आहिस्ता से बोल रहा हूँ, ये जो मेरी बीवी है ना यार, ये मेरी बीवी बहुत कामचोर है। मतलब इसके चक्करों में मुझे बाहर खाना खाना पड़ता है, रोज रात का, दिन का। और यकीन करें, बाहर का खाना खा खा के मेरे तो तोंद ही बाहर आ गई है। आप मुझे कोई आसान सा हल बताओ ना यार, जैसे मैं आपकी तरफ फिट हो जाऊं। ना ये बीवी समझती है, ना ये तोंद समझती। अच्छा भाई, इसका तो एक दो चीज़ें मुझे समझ आई। एक तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं भाई, तुम रोज़ बाहर जा जा के खाने खा रहे हो, तो बीवी को थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कराओ, तो उससे बोलो भाई यहाँ खर्चा हो गया, अब या मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दिला दूँ, तुम्हारी चीज़ें पूरी कर दूँ, या मैं बाहर खाना खा लूँ। तो फिर वो खुद ही घर में पकाना शुरू हो जाएगी। और ये भी उसको समझाओ कि भाई आगे जाके मतलब जब एज ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो यही है, उसके वो जो खर्चा है ना वो बीवी पे करना शुरू कर दो, तो फिर वो पैसे बचेंगे ही नहीं। वो फिर बोलो भाई या ये कर लो या वो कर लो, फिर वो ज़ाहिर है अपने कपड़ों पे और उस पे बीवी खुश होगी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं मियाँ के करेगी। लिए खुशी खुशी हाँ। खाने पकाएगी ना। हाँ, फिर खुद ही पकाएगी वो घर पे। समझ गए? हाँ, जी टोन जो है तभी कम होगी ना जब घर के खाने खाओगे, बाहर से तो और ही बढ़ती जाएगी। ओके जी, किसकी है नेक्स्ट कॉल? नादिया आपकी कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप? वैसे मैं बड़ी परेशान हूँ कि मेरे मियाँ जो है ना बड़े दिल फेंक हैं। वो कहीं भी जाते हैं, वैसे तो मैं उन्हें अकेले जाने नहीं देती, मगर वो जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं तो दिल लगा के आ जाते हैं। इससे बचाव का कोई तरीक़ेकार हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। भाई ठरकी हैं, क्या करें। हाँ, ये भी आदत होती है मेरे ख्याल में ना। आप उनको ये इम्प्रेशन दें कि आप भी जो है ना बहुत डिमांड में हैं, उनको आप इनसिक्योर कर दें, हैं आप उनको इनसिक्योर हाँ। करें कि फल्ला मुझे इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है कि कौन है लड़का, ओह ये तो बड़ा मॉडल है, अरे 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 भाज की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है तेरे बिन वाला भाज, क्या करूँ, सुने एक्सेप्ट कर लूँ या नहीं, ब्लॉक कर दूं? नहीं 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 नहीं, एक्सेप्ट कर लेती, कोई बात नहीं, वहाज है। अरे दानिश तैमूर ने रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ, फहद भी पूछ रहा है कि हेलो आर यू सिंगल। इस तरह की ना कुछ आप कहानियां करें, उसको इनसिक्योर कर दें लड़के को। हाँ, तो वो देखें, फिर उसके बाद वो उनको हो जाएगा कि अरे ये देखो इधर उधर इसको इतनी अटेंशन मिल रही है। फिर वो आपको देखेंगे कि कुछ तो है जो उनको दूसरों को नजर आ रहा है और इसको नजर नहीं आ रहा। फिर वो आप पे तवज्जो देंगे। बाय डार्लिंग। हाँ भाई ऑपरेटर, मैं भी यही जवाब देता। है ना। एजाज आपकी फोन। जी अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम एजाज भाई, मेरे बच्चे का जो कद है ना वो बहुत छोटा रह गया है, और स्कूल में और बाहर मोहल्ले वाले सब उसको नाटा 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 करते रहते हैं ना। वैसे तो कद मेरा भी कुछ इतना खास नहीं है, इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा अगर 2-3 इंच अगर बढ़ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मोहल्ले वाले नाटा नाटा नहीं बोलेंगे। चलो मैं मानता हूँ कि मैं आपके जितना लंबा ना हो जाए मेरा बच्चा, लेकिन ये है कि कम से कम थोड़ा सा तो 2-4 इंच तो ऊपर हो ना यार, वो तो बहुत छोटा रह गया है ये। कोई आसान हल बताए ना भाई, इसका टोट के मांगते रहते हैं। इसका कोई हल नहीं है। ये इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है। जो तुमने अपना भी बताया ना, तुम भी नाटे हो, तो भाई बाप पे ही जाएगा ना बच्चा भी। तो उसको मैं बड़ा आसान और सस्ता हल बताता हूँ, उसको हील वाले जूते ले दो, बस वही सेट है। और उससे बोलो लटका करे बस। हाँ हाँ, बस लटकता कोई- रहे। कोई मेवे आते वेवे- जाते घर में उसको एक वो रॉड लगा दो, घर से निकलते हुए मैं भी ऐसे ही करता था, लटकते हुए बाहर गया, घर आते हुए लटकते हुए अंदर आ। भाई ये कराओ, इसी से हो सकता है हो जाए, वरना हील ले दो। ओए होए, सही है भाई, बड़ा अच्छा मशवरा दिया, स्पोर्ट्स वाला। अच्छा, वैसे बाकी लटकने से फर्क पड़ता है, हड्डियां वड्डियां स्ट्रेच हाँ, होती हैं? मेरे ख्याल में होता होगा, एक मिथ है। हाँ, और मैं तो ये बहुत वो करता था। मछली के अंडे की गोलियां होती ना, वो भी तो खिलाती लंबे कद होने के लिए। fish oil। क्या कहते हैं? Fish oil। कॉड ऑयल, मछली के अंडे नहीं, कहते हैं। मेरे ख्याल में ये जेनेटिक liver होता oil। हाँ, है। अजीब सा नाम है। जेनेटिक होता है आपके, जैसे आपके माँ बाप की या उनके माँ बाप की,
वो एक फैमिली। सुन, हमारे अम्मा अब्बा तो नॉर्मल थे, हमारी मतलब मैं बहनें हम लोग थोड़े से उनके मुकाबले में बेहतर हाइट के, हमारे अम्मा अब्बा तो थे, लेकिन खुराक अच्छी खिलाई अम्मी ने। हाँ, बाहर पल गए हम जर्मनी में। तुम्हारी हाइट लड़कियों के हिसाब से अच्छी है, तो तुम्हारे बच्चे जो हैं वो ये होता है कि फिर वो स्ट्रॉन्ग जीन्स में आ गए हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर वो लंबे। अच्छा, अब अजान इज 14, उसकी हाइट 6'2" होगी माशाल्लाह। 14। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और बहुत अच्छा खिलाया होगा ना तुमने दूध? कुछ भी नहीं इसमें, कोई अच्छा नहीं, उसकी मेरे ख्याल नहीं लगता मुझे कोई डाइट फिर वो खानदान में कोई होगा, कोई ऐसे इतना टॉल कोई नहीं 14 की एज में, नोबडी। तो ये बस कुछ अभी होता तो है। और बढ़ेगा थोड़ा सा। हाँ, मैं वही कहती हूँ। लेकिन नादिया कोई तो खानदान पे जाता ही होगा ना, कोई नाना दादा पीछे अब्बा। वो पता है बेड पे पूरा नहीं आता। अरे माशाल्लाह, वो टेढ़ा बेचारा सो रहा होता है, मुझे उसके लिए स्पेशल मैंने कहा मैं भी टेढ़ा ही सोता हूँ, 1 इंच क्योंकि और बेड 6 फुट का ही होता है। कोई लटका नहीं है ऐसे, बस बास्केटबॉल बहुत खेलता है। मुझे लगता है शायद उसकी makes a lot of difference। वही कूद के जो बॉलें मारी उसी ने कट पड़ा एकदम विदिन 6 मंथ्स। मैं इसकी 6 महीने पहले की देख रही थी, तो उसकी आवाज भी तब बेबी वाली थी, कद भी ठीक था, पता नहीं 6 महीने में इसका क्या हुआ है। तो वो ये भी मसला बन जाता है, इतना बच्चा टॉल हो ना। हाँ, लाइक मैं मतलब यासिर की एवरेज हाइट है हमारी, लेकिन हमारे बच्चे भी टॉल अब पहले तो ना मैं उसको मार लेती थी, अब मेरा हाथ पहुंचता ही नहीं ना, अब मैं चलांगे मार के उसको पकड़ी होती कि मैं मारूं तो वो नहीं पहुंचती ना, शोल्डर तक पहुंच पा रही हूँ ना, मैं सर तक पहुंच। हाँ, कैसे मारूं बच्चे को? फैसल भाई से कहे, माशाल्लाह उनकी भी हाइट अच्छी है। स्प्रिंग लगवा लो ना घर में, उछल। नहीं, और अब मैं डांटती भी हूँ तो मैं वियर्ड लगती हूँ, बिकॉज़ मुझे अब ऐसे देख के अजान को लग गया, हाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। वर्ड मामा वर्ड। किसकी कॉल है भाई? ऑपरेटर? हाँ नादिया जी, आपकी कॉल। मुझे इसमें गाना नहीं था, हेलो आई वांट टू अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप? क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। नादिया बिल्कुल जी, सही भाई। मेरी बेगम मॉर्निंग शो होस्टों की तरह इतना बोलती है 24 घंटे बोलती रहती है, और उसकी बोलती सुन के मेरे कान पक जाते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि उसकी बोलती बंद हो जाए? तो बदतमीज है, तो चपेट लगाओ एक। नहीं, यही नहीं करना। हाँ जी, बोलती बंद क्यों कर रहे हो? क्या भाई? पता नादिया खान बन जाए। ये बात भी है, आपको मौका दें, शायद एसेट हो आपके लिए। नहीं बोलने दें जी, जिस दिन ये चुप हो जाएंगी ना, तब आप बहुत मिस करेंगे। और होता है कि कुछ लोग अगर जो बोलते हैं वो जब चुप कर जाते हैं ना, तो उनकी खामोशी काटती है। बोलने दें, चाहे आप ना सुने, लेकिन बोलने दें। रौनक है आपके घर की, रौनक हाँ। है। हाँ, कितनी प्यारी बात है ना। हाँ, बोलने दें। बाय। वैसे ये आपस की बात है, आप अपने घर की रौनक हैं, बोलती हैं, चहचहाती हैं, एनर्जी है। नहीं, मुझे लगता है कीनू और फैसल। हाँ, मैं नहीं, इतना मैं घर में नहीं बोलती है, दोनों टाएं फैसल का टेरेस का दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया, फिर मैं खिड़की बंद करके आया तो फिर किसी ने खोल दी, पर्दे किसने हटाए हैं, ये इधर कौन गया था। मैं कहा हमेशा कहती हूँ जो मेरे घर में सीआईडी चलती रहती है ना, मैं इतनी तंग। और फैसल हर चीज आके ना मुझे तो एक बात तो बताएं, ये क्या हुआ, दरवाजा फिर किसने कुंडी खोली हुई है, इसकी टेरेस पे कौन गया था, कि बंद कर दो सीआईडी, बंद कर दो सीआईडी। और वो कीनू का भी हरबट नहीं, टेंटे पार्क जाना है, फुटबॉल खेलना है, ये खेल लूँ, यहाँ चला जाऊँ। मैं नहीं बोलती, मुझे मौका ही नहीं मिलता घर में। आई एम वेरी क्वाइट। हाँ, ओए मतलब एक्सपेक्ट तो यही करता है बंदा के बोलती होगी, लेकिन अब खैर समझ इसको अंदाजा नहीं होता ना, ये नॉर्मल है इसके लिए, तो ज्यादा बोलो। और हर काम खुद करवाना है, तो जी प्लम्बर भी आया है तो बाजी को बताया, बाजी प्लम्बर आया, बाजी कूड़े वाला आया, बाजी वो आया, एसी वाला, बाजी ये वाला आया, तो क्या है बाजी, तो उस पागल में तो इसी मेंटेनेंस में लगी रहती हूँ। ऊपर से फैसल का वो सीआईडी प्रोग्राम। हाँ, तो घर भी तो इतना स्पिक एंड स्पैन चमकता हुआ घर है, आपके शीशे, मतलब आप अपनी शक्ल देख सकते हैं जमीन पे। मुझे बहुत शौक है, मैं हर बाकी काम मुझे ना खुद मैनेज करना है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ अपने सामने ही कराऊं, तो बस बाजी वो बाथरूम वाले कमोड वाले आए हैं, वो चेंज कराने, वो भी बाजी जा रही है, खुद करा रही है सारे काम, और मुझे तो मैं खुद कराऊंगी। हाँ। तो बस फिर हाँ, फैसल आके ये कहाँ से आया, ये क्या हुआ, वो क्या आया, बहुत चिक चिक होता रहता है, वो बोलते रहते हैं माशाल्लाह घर में, लेकिन मैं नहीं बोलती थी। हाँ, किसकी कॉल है? एजाज आपकी कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। आई एम सॉम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? एजाज भाई, वो मैं माशाल्लाह इतने सालों से देख रहा हूँ आपको, आप फैसल भाई के साथ हैं माशाल्लाह। हमारे दोस्तों में चूना लगा के भाग जाते हैं, आप जरा मशवरा देना कि इतने अच्छे दोस्त कैसे मिलें। भाई आपकी हरकतें हैं जिसकी वजह से लोग आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते। अपनी हरकतें सीधी कर लो बस। नहीं, वो देखो कह रहा कि है अपने चूना लगा के भाग जाते हैं। नहीं, वो ये कह रहा है कि हमारे दोस्त
क्यों नहीं हमारे साथ रहते, हाँ। वो चूल्हा लगा के क्यों भाग जाते? वही तो कह रही हूँ। तो हाँ। वो इसलिए ही ना कि भाई आप खुद जो है वो अपने आप को बेहतर करें, दूसरों में बजाय नुक्स ढूंढने के। हाँ, तो अपने आप अच्छा। को सही करो भाई, तो लोग आपके साथ रहेंगे। ये देखो हर दफ़ा अगले बंदे का फॉल्ट नहीं होता, आपका भी होता है। तो अपने आप को आप ठीक कर लें, फिर खुद ही आपको सही लोग जो आपके से कनेक्ट हो रहे होंगे वो खुद ही मिल जाते हैं। ये होती है सारी बात, अपने आप को सही करना। वैसे आप लोगों में होता है कि उधार दे दो, अदनान आपको कह रहा हो, कभी फैसल ने कहा जैजी मुझे इतने पैसे दे दो यार, हाँ, हो हमायूं जाता है सईद ने कभी-कभी। मांगे हो आपसे पैसे, उनकी बड़ी दोस्ती है, द फेमस फोर। तो क्या तुम लोगों का है ऐसे? हाँ, इस तरह होता है पैसे? आपस में चलते कोई हिसाब गाड़ी लेनी है 10 लाख कम पड़े, दे दे हैं? मैंने फैसल से लिए हैं, फैसल ने कई दफ़ा किया है, अदनान से बोला, अदनान कहता है हाँ ले लो। अरे वाह। कोई अच्छा, कोई मसला झगड़े वगड़े कभी नहीं हुए फैसल से? आपका कोई झगड़ा नहीं हुआ? अदनान से हुआ था मेरा एक दफ़ा, 1 साल रहा था और फिर उसके बाद दोस्ती हो गई। तो किसने पहल की थी दोस्ती में, आपने अदनान ने? मैंने ही की थी। हाँ क्योंकि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी हाँ वो काम के हवाले से, तो मुझे लगा था कि वो अदनान की गलती है। फिर बाद में जब हमारी बात हुई तो पता लगा वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन वो बड़ा मुश्किल टाइम था कि हम कहीं एक इवेंट में जा रहे हैं और ना मिल रहे हों ओए होए। और बात ना कर रहे हों। वो ऐसे देख रहा होता था, मुझे निकल जाता था, मैं उसको देख रहा हूँ, निकल जाते थे यूँ क्रॉस। फिर वो बेगमात ने हमारी दोस्ती कराई। उन्होंने शादी में एक गए हुए थे, हाँ मेरे ख्याल में शहरोज़ की शादी थी, हाँ। तो वहाँ पर अगर मिलो बच्चों की तरह लड़ते हो तुम लोग, फिर हम दिस इज मिले तो फनी। फिर वाओ। फिर मेरी भी अदनान से एक बार हम लोग नाराज हो गए थे। अदनान? हाँ, अदनान सिद्दीकी से बातचीत नहीं हुई, फिर जैजी ने हमारी दोस्ती कराई थी। तो क्या आपकी क्यों लड़ाई हुई थी? शो भी कुछ बोला था, फिर उसने मुझे उठपटांग बोल दिया, तो बोलने नहीं देती। मैं क्या मतलब तुम्हारा बोलने नहीं देती? लाइव हुआ था ये लाइव ही हुआ था। अच्छा। तो बस ऐसे ही नाराज हो गए। फिर मेरी बर्थडे का दिन था, कुछ ऐसा जैजी ने मुझे याद है दुबई आके कहा बात करो। हाँ। तो हम शो लोग में ही बात की थी हम लोग ना एक टाइम के हैं 90s में, तो एक हम लोग का एक अलग एक स्पेशल कनेक्शन है। हाँ। तो एक हमायूं, अदनान, फैसल, इनका मैंने टाइम देखा है बड़े, और मैं भी उस वक्त काम करती थी, तो हम लोग का एक अलग बॉन्ड है। हाँ माशाल्लाह। हाँ। तो और किसी से हुआ कभी ऐसे भड्डा या फिर उसके बाद दोस्ती, इस तरह कभी हुआ? क्योंकि शोज पे हो जाता है ना, मतलब एक कभी किसी ने टिकट लिया हो और स्टे वगैरह सब दिया और वो सुबह उठ के नहीं आया हो, कोई ऐसी चीजें इतनी होती है। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं फौरन भूल जाती हूँ, मैं उस पे उसके बाद कोई नहीं, कुछ नहीं होता। कभी ऐसा हुआ शो रह गया और लाइव है नादिया? अब तो हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं एक ना। दफ़ा नादिया का शो हो रहा था यहीं ARY में, हाँ तो नया नया नादिया ने शुरू किया था, मैं और फैसल गेस्ट थे, मुझे याद है। हम बैठे हुए शो में, बातें हो रही हैं, 10-15 मिनट का शो हुआ, तो वो एकदम लाइटें उड़ गई ना, 5 ठक 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 ठक, लाइव शो जा रहा था, वो नीचे गिरी लाइटें, उधर से भागे हम लोग स्टूडियो से। पता नहीं क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्या हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ बकरे लाए गए। हाँ, बकरों के वॉक दफा मेरी लाइव शो में भी फट चुकी है लाइट। मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ एक बार मेरे इधर यहाँ लाइट गिरी हुई, धुआं निकल रहा ना, बाल जल रहे और मैं शो कर रही, तो फिर आप सामने गेस्ट कह रहे जल रहा है। मैंने कहा कौन जल रहा है मुझसे? मेरा धुआं निकल रहा था ना, बल्ब चिपक गया बालों कभी के गिरी तो नहीं हो ना लाइव शो में? साथ। मैं गिरी? कब मतलब जमीन पे तो नहीं गिरी ना? अरे बच गई। कोई और गिरा बेचारी अभी। क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है लाइव शो पे नहीं, गिरने से। हमारे बहुत इतनी और टेंशन हुए, होती है। लाइटें गिरी, आग लगी है मेरे सेट पे। हाँ। एक बेस्ट था ना दुबई में, जब जलजला आया ना, वो तो उसमें अर्थक्वेक आया। कौन थे? जैसे तुम थे? नहीं, दर दुबई में बिल्डिंग और इतने ऊपर फ्लोर्स, और फिर हम my चल के गए। मैं कहा जी हाँ अर्थक्वेक आ रहा है, इट्स ओके रिलैक्स। फिर थोड़ा इनका ठीक हो जाएगा, भागो। रुके ही ना, मेरा लाइव शो में लेंस नीचे। टूट गया, किसी और के ऊपर कट हुआ है, करते करते मैंने ये क्या हो रहा है, और जरा सी आंख मछली 2 टुकड़े हो गए लेंस के। उफ, उसके बड़ी। बाद था डायरेक्टर को पता चल गया कि मेरी आंख का लेंस टूट चुका है। मैंने कहा मुझे तो कुछ नजर नहीं आएगा, मैंने जल्दी से चश्मा मंगाया, डायरेक्टर ने किसी और गेस्ट पे कट किया। दोबारा मुझ पे आए तो चश्मा पहन नहीं था। लाइव शो में बड़े बड़े इस तरह ब्लंडर्स कुछ भी हो सकता है। तो कितने हुए होंगे मुझे तो याद भी नहीं, बट या दिस वन लाइव कुछ भी हो सकता है। आग वाग दी, लाइटें बहुत फटी हैं। कितना मजा आया आज की बातों में, ऐसा लगा बस जैसे हाँ कुछ भी नहीं। अरे हमें किचन में भी जाना था, हम तो भूल ही गए बेचारी सामिया खाना पका के खड़ी है। सामिया सो गई। सामिया सामिया जाओ सो जाओ, गई। चलो ना, चलो यार सामिया से मिल लेते जरा। चले। हाँ
है ना। हाँ, ये देखो भूल के बात भूल गई अपना सेगमेंट, भूल गई। ये क्या किया? देखो यार, मतलब तुम लोगों ने मुझे बातों में लगा दिया। बहुत बुरी बात हाँ। है ये। जैसी मिशन मुझे एक भी दफा मेरी टीम याद दिलाई, मैंने सुना ही नहीं, मतलब आवाज ही नहीं आई। आई सॉरी। इतनी में खोई हुई। क्या बनाया है? आज तो जबरदस्त गेस्ट हैं। हाँ, बातें सुन रही थी। वाह, और मैं क्या? बहुत एंजॉय कर रही थी। ये हटा दे टेबल। हाँ हाँ, भी क्या पकाया जरा बहन बताओ तो तुम। भाई आज हमने बनाई है कटाकट तंदूरी कलेजी, और साथ ही साथ जो बनाया है एक लेबनीज स्पेगेटी है जिसके अंदर मीट बॉल्स होते हैं विद पैमेजन चीज, और उसके अंदर पार्सले चॉप करके ऐड करते हैं। तो और उसके साथ आप जो है वो सौते स्पेगेटीज दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसको सिंपल बॉईल करके रखा है ताकि इसका जो फ्लेवर है, जो मीट का बॉल्स का है, चीज़ का है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसको बनाने का जो तरीका है, ये आप मसाला घर पे भी रख सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है जिसके अंदर आपने जो मसाला है, ड्राई मसाला, इसमें आप कोई भी किसी भी कंपनी का चाट मसाला ले सकते हैं। साथ आपने ज़ीरा भूनना है, साबुत धनिया भूनना है, और उसको ब्लेंड कर लें साथ। तो ये बस आप रखिए। कलेजी का मसाला है, जब भी आप कलेजी बनाएं तो परेशान ना हो, अदरक लहसुन में इसको भूनें और प्याज चॉप करके डालेंगे ताकि इसका जब लाल रंग आएगा तो कलर भी बड़ा अच्छा आता है। मैं टमाटर भी ऐड करती हूँ, मैं दही भी ऐड करती हूँ। अक्सर लोग सिर्फ टमाटर या दही में बनाते हैं, मैं दोनों चीज़ें, क्वांटिटी कम होती हैं बट फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। कैसे मजे से कैमरे में चलेगी, हम इग्नोर करके हम बाद में खड़े उधर ही देखे जा रही है। लड़की बड़ा अच्छा बोलती है। हाँ, बड़े अच्छे बोल रहे हैं। हमने कहा सुने जरा भाई, क्या भाई क्या और लो है बोल रही है ना। मैं खाने के बारे में मैं इतनी देर नहीं बोल सकती। सवाल ही नहीं पैदा। मैं आप लोगों की बातें सुनी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी। ये बोल रहे हो ना साथ में, क्या अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो मसाला बनाया था ना, वो 2 चम्मच आपने उसमें ऐड करना है, और आपने खूब सारा अदरक, वहीं से कनेक्ट। नींबू का जूस और हरा धनिया ऐड करके आप उसको सर्व करेंगे विद रोगनी नान, पराठा, कचौरी, व्हाटएवर। और साथ जो है वो यहाँ पे जो चीज़ मीट बॉल है, मीट बॉल का जो चिकन है वो आप लेंगे। उसके अंदर उसको सॉफ्ट करने का तरीका ये होता है कि पूरी हरी प्याज, यानी कि सफ़ेद पार्ट भी और ग्रीन पार्ट भी, चॉपर में ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, नमक और काली मिर्च, तो इससे सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होगा। और फिर इन द एंड क्या है कि अक्सर लोगों के अगर मीट बॉल्स टूटते हैं, इसको हम कोफ्ते भी कह सकते हैं, तो आप उसके अंदर ब्रेड क्रम या बेसन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देसी बना रहे हैं तो बेसन ऐड करें, लेकिन अगर आप थोड़ा वेस्टर्न उस पर जा रहे हैं कुजीन पे, तो आप उसमें ब्रेड क्रम ऐड करेंगे। और बॉल्स बना के आप उसको हल्का शैलो फ्राई पानी के साथ करें ताकि ये बाइंड हो जाएं, जुड़ जाएं। और फिर आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे विद साल्सा सॉस। उसके साथ आप पार्मेजान चीज़, पार्सले, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस के साथ गाढ़ा गाढ़ा सॉस बनाएंगे और सर्व करेंगे ऊपर से। बस अब हम जो है ना अब हम जो है यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे। मुंह में बहुत पानी आ गया। ये मेरा गाना कहाँ चुकी है। आई लव यू। बच्ची सली का शार है। बहुत अच्छा बोली भाई। Oh my God! मैं हैरान, उसको याद कैसे इतनी चीज़ बनाया था ना। थैंक यू सो मच नादिया। बहुत बहुत मजा आया। हंसाया भी, पगली ने रुलाया भी, खिलाया भी, सब था। बस अब सुलाऊंगी। घर जाने दो। थैंक यू जान, थैंक यू सो मच जी। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। और सॉरी, इस शो को देखने के बाद अगर आप सो ना सके तो हमें कुछ कहिएगा नहीं, इतनी एनर्जी हमने जो दे दी आपको। जागिए और एंजॉय करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।